तो 1 PM का शानदार सेशन है मैम। और गुरुदेव कहते हैं कि चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। तो ये नारा लेके हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं मैम। बाकी बहुत बहुत थैंक यू, आपने बोलने का मौका दिया मैम। जी मैम। 1 PM में आते रहिए और सीखते रहिए। और ये ध्यान रखना है, समय का ध्यान रखना है कि हमें कम टाइम में अपना ज्यादा रिव्यू देना है, कम शब्दों में, ताकि सभी साथियों को हम ले सके। विद्या वर्मा मैम। जी मैम, वेलकम है आपका। विद्या मैम। 1 PM जय RCM सभी को नमस्कार। मेरा नाम विद्या वर्मा है, मैं अम्बेडकर नगर से हूँ। यहाँ आके मतलब सीखने का जो ज्ञान मिलता कहीं पे नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ सीख के मैं आगे बढ़ी हूँ। फील्ड में जाने की मेरी जो प्रेरणा हुई है यहाँ से मिली है। और सीख के हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे नहीं होते तो कुछ नहीं कर पाते। क्योंकि मैं किसी के आगे में महिलाएं बोल नहीं सकती हैं, लेकिन अगर बोलने की कला जो होती है ना वो सीख लेती है वो भाई आप सबको कि डेली बोलने का मौका मिलता है। जय RCM। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम। और आप ऐसे ही आके सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अभी मैं रीना देवी मैम है, उनको अनम्यूट का ऑप्शन दे। रीना मैम। नमस्ते मैम, आवाज आ रही है मैम? जी मैम, आ रही है, बोलिए मैम। नमस्ते। जय RCM। और जय आरसी। मेरा नाम रीना देवी है। और ये 1 PM के माध्यम से मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ और रोज जुड़ती हूँ इसमें। जय RCM। जी मैम, डेली जुड़ते रहिए मैम और सीखते रहिए और अपनी टीम को भी सिखाते रहिए। सिमरन राउत मैम। जी मैम, सिमरन मैम। Ma'am, thank you for inviting me. Namaste. Every day 1 p.m. Jai RCM. Myself Simran Naut from Cuttack, Odisha. I'm student. पढ़ाई करने के साथ साथ मम्मी के साथ इतने सुंदर सिस्टम को सीख रही हूँ और आगे भी सीखूंगी। 1 PM का प्रोग्राम बहुत ही शानदार है और इस प्रोग्राम में मुझे बहुत कुछ सीखने की मिलती है। और इस माइका मुझे सिखाया छोटे छोटे प्रयास यदि लंबे समय तक करेंगे तो फ्यूचर में बहुत बड़े परिणाम आएगी। थैंक यू मैम। जय RCM। जय RCM। बहुत शानदार मैसेज आपका। क्योंकि हम छोटे छोटे प्रयास नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, एकदम ऊंची पीढ़ी पे नहीं जा सकते। तो अब मैं संजना सिंह मैम को अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ। जी मैम, वेलकम है संजना मैम। जी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 1 PM जय RCM। मेरा नाम संजना सिंह, मैं जिला सतना से बिलोंग करती हूँ और इस खूबसूरत अभियान को लगातार सीखने का प्रयास करती हूँ। सभी को जय RCM। जी मैम। किरण मिश्रा मैम है प्रयाग से। जी मैम, वेलकम है आपका। जी मैम जी, बुलाने के लिए धन्यवाद। एवरीडे 1 PM जय आश्रम सभी मायका फैमिली को। परिचय नाम किरण मिश्रा, मैं प्रयागराज से बिलोंग कर रही हूँ। मैं भी शानदार खूबसूरत अभियान को सीखकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हूँ। जी मैम जी, आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी। जय आश्रम, थैंक यू मैम। जी मैम, आते रहिए, सीखते रहिए, ताकि आप भी एक दिन इस मंच पर होस्टिंग करेंगे। सुजीत सिंह। जी सर, वेलकम। जी 1 PM जय RCM। परिचय, मेरा नाम राधा सिंह, मैं भी सतना से बिलोंग कर रही हूँ। इस बड़ी सी अभियान की छोटी सी स्टूडेंट हूँ और नियंत्रण ही सीखने का प्रयास कर रही हूँ। सभी को जय RCM। जी मैम। मोनिका देवी जी, वेलकम है मैम आपका। मैम आप जय अनम्यूट। सीएम में। बोलिए मैम। सीएम में आने के लिए बहुत कुछ सीखी हूँ मैम। आज सीखने के प्रयास कर रहे हैं मैम। सीखने के बहुत कुछ मिल रहा है। जी मैम, सीखते रहिए और नोट्स बनाइए, ताकि आप भी अपनी टीम में सिखाते रहिए। जी मैम। शिव बाला देवी मैम पटना से। शिव बाला मैम। जी मैम, वेलकम। रिप्रीमेंट APM JRC में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा नाम शिवाला, हम पटना से बिलोंग करती हैं मैम। ये शानदार सिस्टम को सीख रहे हैं, सीख कर घर घर RCM पहुंचा रहे हैं मैम। जय RCM में। जी जय आरती मैम। आरती शाह मैम। जी मैम, वेलकम आपका। आरती मैम। थैंक यू मैम। जय RCM मैम। जी जय आरती। मैं अभी नई नई विद्यार्थी हूँ मैम, अभी सीखने का कोशिश कर रही हूँ मैम। मायका में आके बहुत अच्छा लग रहा है मैम। अभी तक तो टीम नहीं बना पाई हूँ मैम, कोशिश कर रही हूँ मैम। थैंक यू मैम। आप टीम भी बनाएंगे मैम और सीखेंगे भी, और सीखेंगे तो अपनी टीम को भी सिखाएंगे।
तो आज जितनी भी महिलाओं का यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा है 1 PM पे, वो भी सीख के आगे बढ़ के अपनी टीम को आगे बढ़ा के तभी उनको यहाँ पे मौका मिला है। तो बहुत खुशी होती है हमें हमें 1 PM पे मौका मिलता है बोलने का। तो आप भी सीखते रहिए। जी मैम, निशा मिश्रा मैम, वेलकम है मैम आपका। जी मैम, बुलाने के लिए धन्यवाद। अपने मायका फैमिली का सबका जय आरसीएम। मेरा नाम निशा मिश्रा, प्रयागराज शंकरगढ़ से बिलोंग करती, कर्म भूमि सूरत गुजरात। एक खूबसूरत सिस्टम को हम भी सीखने का प्रयास करते हैं सब बहनों के साथ। जय आरसीएम। जी मैम, म्यूट कर लीजिए मैम। सोनिया मैम है, सोनिया मैम को अनम्यूट का ऑप्शन देती हूँ। जी मैम, वेलकम है आपका। जी प्रमिला जी, नमस्कार, जय आरसीएम। और आज की होस्टिंग आपकी लाजवाब। और मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगी कि संख्या बहुत कम है, ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं और अपनी टीम को यहाँ बिठाएं, क्योंकि फिजिकल और डिजिटल होना हमें बहुत जरूरी है। और 1 PM के माध्यम से हम सीख रहे हैं और अपनी टीम को भी सिखा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। मैं सभी अपराजिताओं बहनों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार, जय आरसीएम। जी मैम, जय आरसीएम। तो आप सभी सिर्फ 5 कॉल अपनी अपनी टीम में करिए ताकि हम अपनी संख्या को अब आगे बढ़ा सकें। और आज हमारे ग्रेट अप लाइन राकेश शर्मा गौतम सर का सेशन है, तो बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। और पेन और डायरी के साथ बैठिए और 5 कॉल हर साथी करेंगे तो हमारा सेशन फुल हो सकता है। जी मैम, रेनू पाठक मैम, रेनू मैम। थैंक यू सो मच मैम। एवरीडे 1 PM JRCM, नाम रेणु पाठक, एमपी रीवा से, रॉयल्टी चीवर रूल सिस्टम की। और लगातार सीखने सिखाने के सेशन में शामिल रहती हूँ, उसमें मेरी सारी टीम रहती है। और बहुत ही अच्छे तरीके से इस मीटिंग में आके महिलाएं एक्टिव हो रही है, फील्ड में जा रही हैं और इस मिशन में बहुत अच्छे तरीके से सहयोग दे रही है। थैंक यू सो मच मैम। जी मैम, उषा कुमारी मैम, उषा मैम, वेलकम है मैम आपका। जय आरसीएम मैम, मेरा नाम उषा कुमारी और मुझे इस मीटिंग में आके बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा इस मीटिंग में जुड़ती हूँ और अपनी टीम को भी जुड़ाती हूँ। थैंक यू मैम मुझे बुलाने के लिए। जी वेलकम मैम। बबीता शर्मा मैम, वेलकम है मैम आपका। जी बबीता जी। जी मैम, जय आरसीएम सभी को। 1 PM जय आरसीएम, महिला सशक्तिकरण जय आरसीएम। क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हम लोग को एक शक्ति मिलती है। तो यहाँ पे सब जुड़े, हम रॉयल्टी अचीवर हैं, तो कोशिश करते हैं सबको लाने का। थैंक यू, ओवर टू यू। बिल्कुल मैम, अपनी पूरी टीम को अगर हम सीखने के लिए उत्सुक नहीं करेंगे तो आगे सिखा भी नहीं पाएंगे। तो नरेश मैम है, नरेश मलिक मैम, वेलकम है मैम आपका। और सभी साथी अपनी अपनी टीम में फोकस करेंगे संख्या को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जिसकी भी टीम जूम पे होती है उसी का बिजनेस बूम पे होता है, ऐसा हमारे राकेश शर्मा सर कहते हैं। जी नरेश मैम, वेलकम है मैम। नमस्कार प्यार से, मैं स्कूटी पे हूँ और बहुत अच्छी होस्टिंग है आपकी। और हरियाणा से हूँ मैं भी, और ये मैडम जो होस्टिंग करी ये भी हरियाणा से ही है। और बहुत अच्छा लगता है यहाँ बहनों को देख के कि आज लेडीज को जो आरसीएम परिवार में आके बहुत अच्छा 1 PM के माध्यम से हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और सभी बहनों से रिक्वेस्ट है कि सभी बहनें निर्जला की तैयारी करें। निर्जला एक ऐसा लेवल है जो हमें बहुत अच्छा मान सम्मान और बहुत कुछ करना सिखाता है। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम। जानकी बोहरा मैम, जी मैम, वेलकम मैम आपका। थैंक यू जानकी मैम। जी। थैंक यू एवरीडे 1 PM जय आरसीएम और सभी बहनों को नमस्कार, जय आरसीएम। और इसमें साथियों हमें बोलना, सबसे पहले तो हमें बोलना सीखना है। और डीसी सर कहते हैं मायके में आके कौन व्यक्ति बोलना नहीं सीखता है, और हमें बोलना आता है। और फील्ड में जाके जो हम अपराजिता बहनों से, हर एक व्यक्ति से सीखते हैं और नॉलेज मिलती है सभी बहनों से हमें। और फील्ड में बहुत आसानी रहती है। और मैं भी उत्तराखंड से हूँ, भागीरथी मैम की टीम से हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद मैडम मुझे मंच में इन्वाइट करने के लिए। ओवर टू यू। जी मैम। और मैं हमारी जो होनहार लीडर है, हमारे सीनियर मैम है, उनको बुलाना चाहूंगी जिन्होंने मैं अपनी मेहनत से अपनी टीम को सचा है और हम सबको भी सिखा के लिए हमेशा आती है।
बहुत ही शानदार मीटिंग देती है। मैंने मैम का कई बार सेशन सुना है। तो मैं जीता बहनों को और आप सबको साथ में लेते हुए जमीला बेग मैम को इनवाइट करती हूँ। वेलकम है मैम आपका, जमीला बेग मैम। थैंक यू प्रमिला मैडम, थैंक यू। आपकी होस्टिंग बहुत शानदार चल रही थी, वाकई में आप एकदम कहते हैं 1 PM में आकर के कई हमारी ऐसे बहनें हैं जो कि एकदम टाइम टेबल की परफेक्ट हो चुकी हैं और कहते हैं कि टाइम इज द मनी। टाइम को अगर आज हम पकड़ेंगे तो कल हमें टाइम भी अपना टाइम वक्त हमें बताएगा, है ना। तो आज प्रमिला मैडम को जो जितना समय दिया गया था राइट टाइम उन्होंने खत्म किया है। तो बिल्कुल मेरा नाम जमीला बेग और मैं नागपुर ऑरेंज सिटी से बिलोंग करती हूँ। पहले तो सभी लोगों को जब तक हम बोलेंगे नहीं 1 PM जय RCM तब तक मजा नहीं आएगा। तो सभी लोगों को 1 PM जय RCM। जहां पर भी होंगे आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और न्यूट्री चार्ज खा करके और टारगेट भी पूरा अपना कंप्लीट कर रहे होंगे। तो बिल्कुल थैंक यू सभी लोगों का। लेकिन फिर भी एक बार मैं फिर से अगेन बोलना चाहूंगी क्योंकि आज हमारे बीच में एक ऐसे शख्स से शख्सियत जो बन चुके हैं, आज कोई नाम के मोहताज नहीं, आज कोई पहचान के मोहताज नहीं है। आज ऐसी शख्सियत जो कहते हैं कि वो होना चाहिए था बॉलीवुड के हीरो लेकिन वो RCM के हीरो बन चुके हैं। तो वो आज हमारे बीच में आ रहे हैं। तो बिल्कुल मैं चाहूंगी कि सभी लोगों से रिक्वेस्ट निवेदन है कि आप अगर किन्हीं को भी पर्सनल लिंक भी भेजा होगा तो प्लीज उन्हें कॉल कर लीजिए, क्योंकि अगर हम 5-5 लोगों को कॉल करते हैं तब तक हमारे सर आएंगे, तब तक हमारा ये हाउसफुल हो जाएगा सेशन। क्योंकि हर दिन आज 5 दिन से लगातार हमारा पूरा हाउसफुल सेशन चल रहा है। तो आज हमारे बीच में जो हमारे शख्सियत आने वाले हैं तो उनको भी लगे कि नहीं 1 PM में कुछ कमाल हो रहा है। तो बिल्कुल सभी लोग फोन करें, कॉल करें और अपने अपने लोगों को जरूर से जरूर इनवाइट करें। तब तक आप लोग कॉल करें, तब तक हमारे बीच में आज जो कि 2 साल चल रहा है, हो चुका है कंप्लीट हमारा 1 PM जय RCM का प्रोग्राम। तो कई ऐसे आज आप लोग कई दिनों से लगातार 2 लोगों की 4 लोगों की जो कहानियां आ रही हैं, तो आज 1 PM के वजह से कई ऐसे साथी हैं जिन्होंने अपने टीम में और अपने खुद में इतना बड़ा परिवर्तन लाया है और इतना बड़े बड़े अचीवमेंट लाए हैं। तो आज इसी तरीके की एक ऐसी शख्सियत को मैं बुलाने जा रही हूं जो कि नागपुर के धरती से हैं। और अगर मैं उनकी बात करूं तो वो कभी स्टेज पे जाती तो थी, पर वो खड़े होकर के हस्बैंड के साथ में खड़ी रहती थी और फोटो सेशन होता था और मैडम चली आती थी। और जब मैडम को माइक दिया जाता था तो मैडम बोलती थी मैं क्या बोलूं, क्योंकि उन्हें एक गांव से है और उसके बाद में गांव से रहने के बाद, लेकिन जब से RCM बिजनेस में आई है वो गांव को छोड़ दिया है। और कहते हैं कि जब हम शहर के तरफ आते हैं तब हमारा जो सपना होता है, वो जब शहर की बिल्डिंगों को देखते हैं तो हमारे सपने कई गुना बढ़ जाते हैं। तो इसी तरीके की आज हमारे बीच में शख्सियत वो बन चुकी है। क्योंकि अगर इमराल्ड की पिन आ जाती है, कहते हैं कि आदरणीय हमारे गुरुदेव DC सर कहते हैं कि जब हरी पिन आती है तो वो हरियाली लेकर आती है, जब हरी पिन आती है तो हरियाली लेकर आती है। तो इसी तरीके के हमारे बीच में एक बहुत ही शानदार और बहुत ही जुझारू लेडी लीडर है जो कि आप लोगों के जोरदार तालियों के बीच में मैं बुलाना चाहूंगी वैशाली बंदे मैडम फ्रॉम नागपुर। तो आइए मैडम, आपका स्वागत है, वेलकम है 1 PM में। बिल्कुल आइए, अपनी जर्नी बताइए। वेलकम मैम, वेलकम। बहुत वेलकम मैम, स्वागत है मैम। वेलकम। थैंक यू सभी को, थैंक यू, दिल से थैंक यू। और जमीला मैम ने भी बहुत सारी बातें बता दी, मैडम को भी थैंक यू। और मैडम की स्टूडेंट हूँ मैं तो 1 PM जय RCM सभी को। और मेरा परिचय, मैं वैशाली बंदे नागपुर ऑरेंज सिटी से बिलोंग करती हूँ और इस बिजनेस को सीख रही हूँ। मैं जब इस बिजनेस हमारे घर में आया था तो मैं उतनी पॉजिटिव नहीं थी इस बिजनेस को लेके। लेकिन जब कोरोना काल आया, कोरोना काल से तो
बहुत ज्यादा मैं पॉजिटिव हो गई थी। पता चल गया था कि ये बिजनेस हमको क्या देता है, ये बिजनेस हमको सिक्योरिटी देता है। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मुझे समझ में आ गया था। लेकिन मैं उतनी ढंग से मैं नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं बहुत डरती थी। मुझे डर बहुत लगता था। मुझे नॉलेज तो था इस बिजनेस का, लेकिन मैं बोल नहीं पाती थी। सर के साथ मुझे स्टेज पे जाने का मौका भी मिलता था, तो मैं ज्यादा नहीं बोल पाती थी। शब्द तो 2 शब्द बोलती थी, अच्छा लग रहा है। इसके बावजूद मैं कुछ भी नहीं बोल पा रही थी, इतना मुझे डर लगता था। लेकिन जब गुरुदेव ने ये 1 PM चालू किया और बोला कि डर मुझे दे दीजिए आप ये। और जब जमीला मैडम का मुझे एक दिन फोन आया कि 1 PM में आपको अपनी जर्नी बतानी है और 1 दिन का समय देना है, तो मैं तो वैसे ही डर गई। मैंने बोला मैम मैं क्या बोलूंगी, मुझे तो बहुत डरती हूँ, मैं तो बोल ही नहीं पाऊंगी। लेकिन मैम ने बोला कि नहीं आप बोल पाओगी। तब मैंने ये 1 PM का सेशन सुनना चालू किया, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती थी, तो मुझे डॉक्टर ने लैपटॉप मोबाइल से थोड़ा सा दूर रहने को ही बोला था। तो मैं वीडियो बंद करके सुनती थी, लेकिन डेली सुनती थी। वीडियो ऑन भी नहीं रहा तब भी मैं हर सेशन को सुनती थी। और जब मेरी सभी अपराजिता बहना बहनें जब बोलती थी, तो मुझे हिम्मत आने लगी। और उनको देख के मुझे लगने लगा कि मैं भी तो इतना बोल सकती हूँ। सभी बहनों को सुनना, मेरा अगर मेरा सेशन चुप भी गया तो मैं यूट्यूब पे सुनती थी। और मुझे सबको सुन के ऐसा लगता था कि इतना तो मैं बोल सकती हूँ। तो मेरी थोड़ी थोड़ी हिम्मत ने सभी मेरी बहनों को देख के मुझे आने लगी, तो अंदर से मेरी आवाज आने लगी कि नहीं मैं बोल सकती हूँ। तब मैंने खुद हो के एक दिन जमीला मैडम को फोन किया कि मैडम मैं 1 PM में बोलना चाहती हूँ और मैं बोल सकती हूँ। और जब से मैंने 1 PM का एक बार बोली, तो मेरी पता नहीं डर कहाँ चला गया। मेरा मेरा डर तो पूरा गुरुदेव ने ले लिया। जैसे गुरुदेव बोलते हैं ना कि डर मुझे दे दे, सेम वैसे ही हो गया। और मेरा डर एक ही सेशन में मेरा डर निकल गया। और क्या बताऊं, मैं कभी क्लोजिंग नहीं देखती थी, कभी मैं बिजनेस नहीं देखती थी। लेकिन जब एमराट की पिन आई, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं मैं खुद यानी 12-12 1-1 बजे तक मैं अपना बिजनेस देखती थी, सभी का बिजनेस देखना और डायरी लेके बैठ जाना। मेरे कहाँ से कितना कम पड़ रहा है, किसका कम पड़ रहा है, यानी मेरे में इतना परिवर्तन देख के मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैं सच्ची में मैं तो नहीं हूँ ये, कि दूसरी आ गई। यानी इतना मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। और जब से 1 PM का मेरा ये वो जो प्रोग्राम हुआ था, तब से मैंने किसी को भी अपनी मीटिंग के लिए नहीं नहीं बोला। और मुझे ही खुशी आ रही थी अब, क्योंकि मेरे बच्चे भी बड़े हो गए, बच्चे तो कोई घर में टेंशन नहीं। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि मैं घर में एक भी दिन नहीं रहूं, डेली घर से बाहर निकल के कहीं ना कहीं अपना बिजनेस खड़ा करूं। इतनी हिम्मत मुझे 1 PM से आ गई। और मुझे लगता है कि अगर 1 PM चालू नहीं होता, तो ये जो 84 लाख योनि के बाद में जो मानव जीनोम मिला है, इसका तो मेरा कोई वजूद ही नहीं था। वही घर में रहना, खाना बनाना, और वहीं से जीवन खत्म हो जाता। लेकिन गुरुदेव को जितना धन्यवाद दूं, ये सिस्टम को जितना धन्यवाद दूं उतना कम है। मेरे लिए तो कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि मेरे जैसी महिला डरने इतनी डरने वाली महिला जब बोल सकती है, आज यहाँ पे बैठी हुई हर महिला बोल सकती है, ऐसी मुझे लगता है हर महीना बिजनेस कर सकती है। तो इतना डर मेरा निकाल दिया गुरुदेव ने और इस 1 PM ने। तो इस 1 PM को तो मैं जितना धन्यवाद दूं उतना कम है। और इस 1 PM ने मेरा जीवन ही बदल दिया। अगर 1 PM नहीं होता, तो वही सर करते थे और सर का मैं साथ देती थी। नॉलेज था, सब पता था। नॉलेज रहने के बाद भी मैं बोल ही नहीं पाती थी, तो वो नॉलेज किसी काम का नहीं था मेरा। लेकिन इस 1 PM ने मेरा जीवन बदला है। और मेरा जीवन यानी एक महिला का जीवन बिजनेस महिला बना दिया मुझे। जो घर की महिला थी, वो मैं बिजनेस वुमन बन गई। और मैं सभी महिला से कहते हैं कि माहौल का बिजनेस है। बिल्कुल, मैं ये 1 PM के माहौल में नहीं आती ना, तो मुझे पता ही नहीं चलता कुछ। इस 1 PM इस बिजनेस को कहते हैं कि ये माहौल का बिजनेस है। माहौल में रहोगे तो सक्सेस होगे। तो आज मैं इस माहौल में नहीं रहती, तो मैं बोल ही नहीं पाती और मेरा डर नहीं निकल पाता। तो इतना सुंदर ये बिजनेस है। मैं तो सभी से कहना चाहती हूँ, सभी से कि माहौल में आइए और माहौल बनाइए, अपनी टीम को 1 PM में लाइए। सभी लोग जितने भी सुन रहे हैं,
सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी लोग इस 1 PM में आइए, अपनी टीम को भी लेके आइए। और हमारी टीम में भी बहुत सारी महिला ऐसी है जो नहीं बोल पा रही थी, लेकिन इस सिस्टम में बैठ के 1 PM में आके बहुत सारा परिवर्तन पूरी टीम में हो गया है। तो इतना ही कहना चाहूंगी। और थैंक यू। जय अर्चन। थैंक यू वैशाली मैडम, बहुत ही शानदार तरीके से वैशाली मैडम ने बताया अपनी। लेकिन देखिए टाइम की इतनी पंचुअल है, मैंने समय भी नहीं उनको बताया था, बस 5 मिनट उन्होंने समय लिया। यही कहते हैं कि 1 PM से आने के बाद में हम महिलाएं कितनी समय को लेकर के एकदम एग्रेसिव होकर के हम लोग काम कर रहे हैं कि क्या बताएं। वाकई में वैशाली मैडम के यहाँ कोई भी व्यक्ति जाता है, या वो अपलाइन हो या लाइफ लाइन हो या क्रॉस लाइन हो, तब तक के ये खाना नहीं खिलाती हैं, तब तक के इनका मन नहीं मानता है। और अगर कुछ कारणवश किसी को खाना नहीं खिलाई, मतलब कोई अगर नहीं खाया, खिलाने के लिए वो प्रयास करेंगे, अगर कोई नहीं खाया इनका मन बड़ा दुखी हो जाता है। ये ऐसी एक एक लीडर बात है कि कहना क्या चाहूंगी बताए। मैडम, आज जो तो गुरुदेव आ रहे हैं राकेश शर्मा सर, तो राकेश शर्मा सर ने बोल दिया था, वो तो कभी किसी के यहाँ रहते नहीं, लेकिन हमारे यहाँ रुके तो मैडम को पता है। हमने उनके लिए होटल ही बुक नहीं किया था, घर पे ही उनको 2-3 दिन रखे थे। तो सर बोले कि एमराल्ड की पिन नहीं आएगी तो आपके घर पे मैं अगली बार नहीं आऊंगा। तो मुझे इतना दुख हुआ था, वो एमराल्ड की पिन की खुशी तो नहीं थी, लेकिन अब लगा कि सर नागपुर में आएंगे तो घर पे तो आएंगे ना। तो मुझे अपलाइन यानी मेरी दिवाली होती है। नागपुर में अगर सेमिनार हो तो मेरे घर पे दिवाली रहती है। इतना मुझे अब सभी अपलाइन का बहुत प्यार भी मिलता है, इसलिए मैं बहुत खुश नसीब हूँ। सभी अपलाइन का प्यार और लाइफ लाइन का भी बहुत प्यार मिलता है मुझे। घर में लाइफ लाइन आओ या मेरी अपलाइन आए, मेरे लिए दिवाली। अभिषेक सरिया सर भैया मैं भी घर पे आए तो बोले ये क्या है आपने तो इतनी रंगोली वंगोली। मैंने बोला सर अपलाइन यानी मेरी दिवाली रहती है। तो सभी अपलाइन का बहुत प्यार मिलता है, मैं बहुत खुश नसीब हूँ इस बारे में। और इस बिजनेस ने मुझे सभी से बहुत प्यार से रहना, सब कुछ बहुत कुछ सिखाया है। और मुझे वही है मेरा घर में अगर नागपुर में अपलाइन नहीं आई और घर पे नहीं आई आके तो मुझे बहुत दुख होता है। यही ना कहना ठीक है, चाहूंगी। थैंक यू। बहुत ही शानदार वैशाली मैडम, बहुत ही शानदार वैशाली मैडम का फीडबैक था। और वैशाली मैडम ने 2 साल में जो सीखा उन्होंने अपने मतलब रखा, क्योंकि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी तो मुझे ऐसा लग रहा है उनका जो अंदर का डर था वो अब बाहर हो गया है, और अब वो कोई भी पिन अचीव कर सकती हैं। तो बिल्कुल अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों के जोरदार तालियों के बीच में एक ऐसी शख्सियत है जो कि अपने दम पर उन्होंने 1 PM कंटिन्यू अटेंड करके एक बहुत ही खूबसूरत उन्होंने अपनी टीम बनाया है। और टीम तो बनाया ही बनाया है, बट उनका जो हेल्थ इशू काफी रहने के बावजूद भी उन्होंने किसी का सहारा नहीं लिया। मात्र उन्होंने अपनी अपलाइन से बस पूछा कि मैम कैसे कैसे करना है, और उन्होंने बस वैसे ही वैसे करना शुरू कर दिया। और ये सिस्टम ही है कि पूछिए अपलाइन से कैसे कैसे, और लाइफ लाइन को बताइए ऐसे ऐसे, और मिलजुल करके कमाइए पैसे पैसे। तो आज वो मैडम जिनका नाम है प्रीति चौधरी मैडम, वो आज हमारे बीच में आ रही हैं, और अपने सेल्फ उन्होंने आज जिसका एक सपना होता है कि जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद एक ऐसा लेवल होता है जिसे कहा जाता है रॉयल्टी। और रॉयल्टी हर किसी को पता है कि 3 लोगों को मिलती है, लेकिन चौथी रॉयल्टी RCM को मिलती है। तो उन्होंने जीते जी अपने बच्चों के लिए रॉयल्टी की इनकम तैयार कर दिया है। तो बिल्कुल अब मैं ज्यादा देर ना लेते हुए जितनी भी हमारी को होस्ट अपराजिता बहनें हैं सबको साथ में लेते हुए हम प्रीति मैडम का वेलकम करते हैं। आइए मैडम, आपका बहुत बहुत वेलकम है, 5 मिनट का आपका समय है। आइए, बहुत बहुत वेलकम है, आप अपनी जर्नी बताइए। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। तो मैं थैंक यू, मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू सो मच।
एवरीडे 1 PM JRCM। मैम क्या मेरी आवाज आ रही है? यस, एकदम बहुत बढ़िया आ रही है, खूबसूरत आवाज। थैंक यू सो मच। और सभी को नमस्कार। JRCM, मैं प्रीति चौधरी, देवभूमि हरिद्वार उत्तराखंड से, और एक होम मेकर हूँ, पार्लर भी चलाती हूँ, और इसके साथ साथ ही इस दुनिया के खूबसूरत सिस्टम को सीख रही हूँ। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी TC सर, BC सर का, और आप सभी अपराजिताओं बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि 2 साल से जो हमारा ये कंटिन्यू प्रोग्राम चल रहा है 1 PM, तो इनको आप कोऑर्डिनेट कर रही हैं, तो थैंक यू सो मच। और आगे की मैं आपको अपनी जर्नी बताती हूँ कि 1 PM की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या रही है मेरे जीवन में। क्योंकि 1 PM की वजह से जो एक डर होता है ना कि कैमरे को फेस नहीं कर पाते हैं, तो वो 1 PM की वजह से मैं आज कैमरे को भी फेस कर पा रही हूँ। और दूसरी बात ये है कि जब हमारा रॉयल्टी का गोल्ड आया था, तो उस टाइम स्टेज पर क्या हुआ, सेलिब्रेशन हो रहा था, और जब मुझे माइक दिया गया तो मेरे से बिल्कुल भी बोला नहीं गया। मतलब मैं सबके ऐसे ही देख रही थी सबको कि सब बोल रहे हैं, लेकिन मैं ऐसी हूँ कि मैं क्यों नहीं बोल रही हूँ। तो वहां पर मुझे खूब एम्बेरस फील हुआ कि हाँ मैं बोल नहीं पा रही हूँ। तो उस रात फिर मैं सो भी नहीं पाई। फिर मैंने नूतन मैम से बात करी, और उन्होंने मुझे 1 PM के बारे में बताया कि आप 1 PM में आइए, और वहां पर देखिए कितनी सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके अंदर काफी हेजिटेशन था, और आज वो बोल रही हैं। तो मैंने कंटिन्यू 1 PM की मीटिंग को अटेंड किया, और उसके बाद फिर हमारा 6 महीने बाद स्टार प्लेटिनम का जो लेवल आया, फिर सेलिब्रेशन हुआ हमारा। तो वहां पर जो मेरे हस्बैंड थे उन्होंने 8 मिनट बोला, और मैंने 18 मिनट कंटिन्यू बोला, और ये सिर्फ और सिर्फ 1 PM की वजह से ही हो पाया। तो थैंक यू सो मच। और देखो, सपने देखना काफी नहीं होता, उसे डायरेक्शन देनी पड़ती है, और वो जो डायरेक्शन मिली है वो 1 PM की वजह से ही मिली है। क्योंकि यहाँ पर जो मैंने महिलाओं को देखा ना, कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो इस सिस्टम में काम कर रही हैं और अपने सपनों को उड़ान दे रही हैं, और वो चीज मैंने देखी। वहां से मुझे हिम्मत मिली कि हाँ प्रीति, तू भी कर सकती है। देखो, हेल्थ के चैलेंज मेरे साथ हमेशा रहने वाले हैं। और जैसे जमीला मैम, आपका धन्यवाद। और आपने जो बताया ना कि रॉयल्टी हमें पूरे वर्ल्ड के अंदर 3 लोगों को मिलती है, लेखक, गायक और जो वैज्ञानिक होते हैं, और चौथी रॉयल्टी हमें RCM से मिली है। क्योंकि जो मेरे हस्बैंड हैं वो भी हार्ट पेशेंट है, और मुझे भी डायबिटीज की प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर ने ऐसा बोला हुआ कि भाई कब क्या तुम्हारे साथ हो जाए, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मैंने अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर दिया है यहाँ पर रॉयल्टी लेकर। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो RCM हमें मिला है, ये हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी को सिक्योर करने वाला है। क्योंकि जो भी हम बिजनेस करते हैं या जो भी हम काम कर रहे हैं, उससे हमारी एक पीढ़ी भी अच्छे से सिक्योर नहीं हो पाती है, लेकिन RCM हमारी 6 पीढ़ी को सिक्योर करेगा। तो थैंक यू सो मच जो TC सर ने हमें ये सिस्टम दिया। और बात 1 PM की हो रही है, तो 1 PM हमें BC सर ने दिया है, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और 1 PM की वजह से ही मैं आपको बता देती हूँ कि हरिद्वार के अंदर जो लेडीज हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं, वे फौज जो मेरी खड़ी हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ 1 PM की वजह से ही हो पाई है। क्योंकि हर किसी से मैं भी कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही थी, सीधे लिंक भेजती हूँ, वो इस 1 PM की मीटिंग को अटेंड करती हैं, और यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाती हैं। क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट की नॉलेज, बिजनेस में कैसे ग्रोथ करते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर सिखाई जाती है, और जो मैं आप सभी से भी सीखती हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, लगातार 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 चलते रहना चाहिए। क्योंकि क्या है कि नई नई ज्वाइनिंग आती है, तो फिर हम उनको कैसे सिखाएंगे। तो 1 PM एक बहुत अच्छा माध्यम है, यहाँ पर हर किसी को लाइए और अपने बिजनेस में एक बड़ी ग्रोथ पाइए। तो थैंक यू सो मच। और राकेश शर्मा जी आ रहे हैं जो हमारे अपलाइन है, तो हरिद्वार में भी उनका कुछ महीने पहले सेशन हुआ था, प्रोग्राम सेमिनार हुआ था। तो सर की जो पर्सनालिटी है ना, वो मेरी टीम देख के इतनी क्या बोलते हैं विस्मित हो गई थी कि सर इतनी एज हो गई है, लेकिन लगते अभी भी वो डायनेमिक, उनकी जो पर्सनालिटी है, मतलब
सब देख के खुश हो गए थे कि हाँ आरसीएम में जितने भी हम कोर लीडर या लीडर्स जो देखते हैं वो अपनी एज से कम दिखाई देते हैं। वो किस लिए? क्योंकि हम बहुत अच्छा खा रहे हैं जो हमें आरसीएम दे रहा है, जो हमारे सप्लीमेंट है, जो हमारे ग्रोसरीज हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो उसकी वजह से जो हेल्थ इश्यूज हैं वो भी लोगों के ठीक हो रहे हैं। तो थैंक यू सो मच जमीला मैम, ओवर टू यू। बहुत ही शानदार। मैं चाहूंगी प्रीति मैडम के सम्मान में जोरदार ताली, क्योंकि बहुत कम समय में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रखा। वाकई में देखिए, हेल्थ इशू हर किसी को आता है। कहते हैं कि जो अपनी हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, जैसे अगर हम रोड पे चलते हैं तो ये कैसे 3 चीजें ऐसी होती हैं जो हमें कभी भी बिना बताए आ जाती हैं। अगर बिना बताए आ जाती हैं तो यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आदरणीय टीजी सर ने बना दिया है, आरसीएम में रॉयल्टी की इनकम। तो बिल्कुल मेरा मानना यह है कि हम सभी साथियों को रॉयल्टी टेक्निकल इमराल्ड बनना ही है। आरसीएम बिजनेस अगर हम कर रहे हैं तो बिल्कुल भी इसके नीचे तो सोचना भी नहीं है, क्योंकि आज के डेट में किसी को नहीं पता है कब कौन किस हाल में चला जाता है। तो बिल्कुल भी जहां तक हो सके तो बिल्कुल हमें काम करना है। तो आरसीएम ऐसा परमात्मा रूपी सिस्टम है कि हमें इसमें अगर आ गए हैं तो बिल्कुल इसे ऐसा करिए कि आदरणीय राकेश शर्मा सर कहते हैं कि एक बार सर की मैं मीटिंग सुन रही थी, सर कह रहे थे कि मेरे साले साहब एक हैं और उसी दिन उनकी भी शादी थी और उसी दिन सौरभ छाबड़ा सर की भी शादी थी, लेकिन डिसीजन मेरा था कि मुझे जाना कहाँ है, कौन सी शादी में जाना है। साले साहब एक ही हैं, शादी होगी एक ही बार। और सौरभ सर जो हमारे कंपनी के मालिक हैं वो भी एक ही हैं, शादी होगी एक ही बार। अब मैं क्या करूं, डिसीजन कैसे लूं? लेकिन सर का डिसीजन इतना मजबूत था, उन्होंने मैडम को कहा कि आप अपने भाई की शादी निपटाइए और हम अपने कंपनी के मालिक की शादी निपटाते हैं। तो कहते हैं सर, तो आज मैं क्या बताऊं, ऐसी शख्सियत आज हमारे बीच में आ रहे हैं। तो मैं क्या बताऊं आज सर के बारे में, जो कि सर 1500 की नौकरी करते थे, आज 1500 की नौकरी करते थे, एक जादूगर थे सर। अगर कहा जाए कि सर एक बताते हैं सर की, मैं कैसेट सुन रही थी, सर बता रहे हैं उसमें कि मैं किराए के घर में रहता था, किराए के घर में रहता था और एक जादूगर के साथ में असिस्टेंस का काम करते थे। और सर इस बार जब पिछले बार नागपुर आए थे तब सर ने हमें जादू भी करके दिखाया था। ऐसा जादू करके दिखाया था कि पेन उनके हाथों से गिर ही नहीं रहा था। और सर ने इतनी सारी नोट इकट्ठा कर दिए थे कि डॉक्टर साहब के घर में क्या जादू किया था कि सारे लोग बोल रहे थे वाकई में ये नोट आई तो कहाँ से आई, कि हमको दिख रही है क्या, इतनी सारी नोटें हैं यहाँ। तो फिर सर आरसीएम बिजनेस क्यों कर रहे हैं? सर तो जादू से ही नोट बना लेते हैं। तो इस तरीके सर, और सर का जो आज घर है एक बहुत ही शानदार, उसे मैं घर नहीं बोलूंगी, वो एक शानदार 5 स्टार होटल है। और कहते हैं कि सपनों का घर, और सर के घर में सपना चौधरी आ करके सपना लेकर के जाती है। तो ऐसी जगह पे सर का घर है। और मैं क्या बताऊं सर, तो इस बार ऐसा कुछ हुआ कि सर का जो पैर है वो मेरे घर पे आए और मुझे सर ने जो कहते हैं कि आशीर्वाद दिए हैं। तो सर का बिल्कुल आशीर्वाद सर पे इसी तरीके बना रहेगा। तो आज 1 PM में जितनी भी महिलाएं हैं तो सारी महिलाएं काफी अच्छे लेवल पे जाएंगी और काफी बहुत शानदार काम करेंगी। और सर हमेशा बोलते हैं कि 2 प्लान रोज और ना मिले तो खोज, यही है सफलता का डोज। तो बिल्कुल आप लोगों के जोरदार तालियों के बीच में, गड़गड़ाहट हूँ अल्लाह के बीच में, मैं आदरणीय राकेश शर्मा सर को इनवाइट करती हूँ। आइए सर, हमारे मायके में आपका बहुत बहुत वेलकम है। वेलकम बहुत सर, बहुत 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 वेलकम वेलकम सर, सर, बहुत 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 स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जमीला जी, नुतुन राठी जी, ज्योति गुप्ता जी और जितने भी लीडर्स मेरे सामने बैठी हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आवाज़ साफ आ रही है?
यस एक सर, बार यस सर, एकदम बढ़िया सविता जी, है, मैं प्रॉपर एक है। मिनट के लिए जानना चाहूंगा मेरे पास में कितना टाइम है, ताकि उसी ढंग से मैं बात करूंगा। जी सर, 30 मिनट टाइम है। 30 मिनट मेरे लिए है? यस सर। ओके ओके। मैं इसमें आजकल है ना, इस पे एक ऑप्शन आ गया है टाइमर का, तो वहां पे आप टाइमर भी लगा सकते हैं ताकि आपको टाइम का भी पता चलता रहे। तो मैं टाइमर स्टार्ट कर देता सर हूँ। 2:10 तक भी आप बोल सकते हैं, उसके बाद हम 5 मिनट में रिव्यू लेकर के 2:15 तक खत्म कर। ओके ओके ओके, नहीं जितना आपने टाइम दिया है मैं उसी के साथ में बात करूंगा। जी और थैंक यू वेरी मच मेरे को इनवाइट करने के लिए इस शानदार प्लेटफॉर्म पे। ये आरसीएम का हिंदुस्तान का सबसे शानदार प्लेटफॉर्म है, सबसे सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म इसको मैं बोलता हूँ। सक्सेसफुल इसलिए बोलता हूँ कि ये बिना रुके 2 साल से ज्यादा हो चुका है इसको चलते चलते। और कोई भी काम अगर हम लगातार डेली 2 साल कर रहे हैं ना, इसका मतलब उस काम में बड़ा दम है। तो इस प्लेटफॉर्म में बड़ा दम है 1PM JRCM। और बहुत सारी लीडर्स मैं देख रहा हूँ, यहाँ से हजारों हजार लीडर्स तैयार होने लग रही हैं। तो आने वाले 2 साल बाद 3 साल बाद एक बड़ा रूप दिखेगा आपको आरसीएम का। और उस बड़े रूप में इस प्लेटफॉर्म का, इस 1PM JRCM का सबसे बड़ा रोल होगा। तो मैं आपको सबको पहले बधाई देना चाहूंगा इस शानदार सेशन को कंटिन्यू चलाने के लिए। कुछ हो सकता नए हो, मेरे को पहली बार सुन रहे हो, मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम राकेश शर्मा है, राकेश शर्मा गौतम, और मैं हरियाणा से हूँ बेसिकली। लोअर मिडिल क्लास फैमिली की मेरी बैकग्राउंड है। फादर प्राइवेट जॉब, उन्होंने पूरी जिंदगी प्राइवेट जॉब की। आरसीएम से पहले मैं 2 काम कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था बीए सेकंड ईयर में, और साथ में एक नौकरी कर रहा था एक जादूगर के साथ में। जो जादूगर के पीछे लड़का खड़ा होता है, तो वो मैं नौकरी कर रहा था। और 2 साल मैंने पढ़ाई और नौकरी को इकट्ठे इकट्ठे किया। 1500 रुपये महीना की सैलरी मिलती थी। आरसीएम जिंदगी में आया, और जिस दिन पहली बार मैं आरसीएम की मीटिंग में गया, उसी मीटिंग में बैठने के बाद मैंने डिसीजन लिया कि आज के बाद पढ़ाई नहीं करनी, नौकरी नहीं करनी, आज के बाद फुल टाइम आरसीएम करना है। और आज से 23.5 साल पहले 19 साल की उम्र में आरसीएम को फुल टाइम करना स्टार्ट किया। क्या दिया आरसीएम ने, एक सवाल है, इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा आपसे। जितने भी एक व्यक्ति के सपने होते हैं, लगभग लगभग सारे सपने आरसीएम ने पूरे किए। 2 सपने होते हैं हिंदुस्तान में, जहां भी मैं जाता हूं, मैं लोगों से बात करता हूं, तो अक्सर लोग ये 2 बातें बोलते हैं। एक सपना होता है लोगों का, एक बड़ा सा अच्छा सा सुंदर सा घर होना चाहिए, और एक सपना होता है एक कार होनी चाहिए। आम साधारण लोगों के यही 2 सपने होते हैं, और यही 2 सपने मेरे भी थे कि एक घर होना चाहिए, कार होनी चाहिए। साइकिल से आरसीएम की शुरुआत की, 26 महीने साइकिल पे काम किया। 27वें महीने सबसे बड़ा चेक आया 13,500 रुपए का, एक 13,200 रुपए की पुरानी स्कूटर खरीदी। फिर उस स्कूटर पे काम किया, फिर रॉयल्टी अचीवर बना 30 महीने में। 33वें महीने में टेक्निकल अचीवर बना। 36वें महीने में 1 लाख रुपए से ऊपर की इनकम स्टार्ट हुई। और मैं शॉर्ट में अगर बताऊं तो रॉयल्टी आई थी 30 महीने में, और अगले 30 महीने में जो सबसे बड़ी पिन होती थी आरसीएम की, स्टार रूबी पिन, उस स्टार रूबी पिन पे पहुंचा मैं। और 1500 की नौकरी को छोड़ के आरसीएम शुरू किया था, और 5 साल 1 महीने बाद जो मेरी 1 महीने की इनकम थी, वो 5,65,000 रुपए से ज्यादा थी। ये मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। एक कार का सपना होता है, तो पिछले 23.5 सालों में 7 कार खरीदी है आरसीएम से। जो भी सबसे महंगी कार मेरे पास में है, वो है करोड़ों लोगों की ड्रीम कार, मेरी भी ड्रीम कार थी एक टाइम पे, वो है मर्सिडीज बेंज। तो सबसे महंगी कार मर्सिडीज बेंज है। और मर्सिडीज बेंज और मारुति में अंतर क्या होता है? बहुत अंतर होता है। दिखने में कई बार हमें लगता है कि एक ही जैसी है मर्सिडीज और मारुति, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे अंतर हैं। जैसे आप मारुति में कहीं जाओगे और छोटा सा खड्डा आएगा तो पूरा शरीर हिलता है, और मर्सिडीज में जाओगे तो आपको पता नहीं चलता, और बहुत सारी चीजें हैं। तो सबसे महंगी कार मेरे पास में मर्सिडीज बेंज है। घर का सपना होता है, मेरा भी था कि एक घर होना चाहिए। 2 कमरों के एक छोटे से घर में रहते थे, और पहला घर बनाया, फिर दूसरा बनाया, फिर तीसरा बनाया, फिर चौथा बनाया, 5वां बनाया। 5 घर हैं, जिसमें से 3 घर मेरे पास दिल्ली एनसीआर में हैं। और दिल्ली एनसीआर एक ऐसी जगह है जहाँ पे पूरी जिंदगी काम करने के बाद भी एक व्यक्ति 2 बेडरूम का फ्लैट नहीं ले पाता। यहाँ पे वैल्यू इतनी ज्यादा है प्रॉपर्टी की। बट आज आरसीएम की पावर है कि पिछले 23.5 सालों में 2 घर हरियाणा में है, 3 घर दिल्ली में है,
और अभी जिस घर में मैं बैठ के मीटिंग कर रहा हूँ, ये मेरा फोर्थ घर है, चौथा घर है जिसमें मैं अभी बैठा हूँ। और करोड़ों करोड़ों रुपए के ये घर हैं, पेंट हाउस हैं जिसमें अभी मैं बैठा हूँ। बहुत सारी चीज़ें होती है पेंट हाउस में, तो बहुत कुछ दिया है। कभी हरियाणा से बाहर नहीं निकला था, बट आरसीएम की वजह से आज पूरे हिंदुस्तान में जाने का मौका मिला। और खाली हिंदुस्तान में जाने का मौका नहीं मिला, दुनिया के जितने अच्छे देश हैं, आप दुबई की बात करें, आप स्विट्जरलैंड की बात करें, सिंगापुर की बात करें, थाईलैंड की बात करें, इंडोनेशिया की बात करें, हर कंट्री में कई कई बार जाने का मौका मिला। ये पावर आरसीएम बिजनेस की है। और बहुत सारी ऐसी चीजें मिली हैं जिनको कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। तो ये बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत पावरफुल बिजनेस है, इसको समझने की जरूरत है। तो आज लगभग 24 मिनट का टाइम बचा है। 24 मिनट में मैं दो चीजों पे बात करूंगा। पहली बात करूंगा इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए, और दूसरी बात करूंगा इस बिजनेस को कैसे करना चाहिए। और ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, और मैं चाहता हूं कि अगला जो 25 मिनट है ना, 24 मिनट मेरे को ध्यान से आप सुनना। क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, दोनों चीजों पे बात करूंगा। और ये दोनों चीजें जिस लीडर की क्लियर हो जाती है ना, उसका आरसीएम चलता नहीं, उसका आरसीएम दौड़ता है। तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, और जब स्क्रीन आ जाए तो एक बार आप बता। और आई थिंक स्क्रीन आ गई है। आ गई सर। ओके ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। आप सबका पहले बहुत बहुत धन्यवाद अगेन। जिनका नाम मैं बाय चांस नहीं भी ले पाया हूँ, जो मेरे सामने स्क्रीन पे आए हुए थे, मैंने उनका नाम लिया। जिनका नाम नहीं भी ले पाया हूँ, और जो भी लीडर हमारी इस मीटिंग में बैठी हैं, दिल से आभार, दिल से धन्यवाद आपका। तो हम बात करते हैं इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए। पहला सवाल ये है, स्वागत है आपका इस मीटिंग में। क्यों के पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन कुछ कारणों की मैं बात करूंगा आपसे कि क्यों करना चाहिए आरसीएम बिजनेस को। एक, कोई भी है वो पढ़ाई लिखाई करता है, कोई व्यक्ति पढ़ाई लिखाई करता है, एजुकेशन लेता है, डिग्री लेता है। तो डिग्री लेने के बाद में एक व्यक्ति क्या कर सकता है, उसके पास में क्या ऑप्शन है, क्या रास्ते हैं, क्या उसका जीवन में आगे चल के वो करेगा। तो कुछ ऑप्शन की अपन बात करते हैं। डिग्री लेने के बाद में, पढ़ाई लिखाई करने के बाद में, पहला काम कर सकता है आदमी, खेती कर सकता है, किसान बन सकता है। जमीला जी, आप मेरे सवाल का जवाब देंगे? आप अगर माइक ऑन रखेंगे तो अच्छा रहेगा। यस सर। तो खेती कर सकता है पढ़ाई लिखाई करने के बाद में। अच्छा, खेती के लिए किस चीज की जरूरत है? अगर एक आदमी खेती करना चाहता है तो उसके लिए पहली चीज, जो प्राथमिक चीज है, वो क्या है? जमीन। जमीन है सर। यस। अगर जमीन है तो हम खेती कर सकते हैं, बिना जमीन के खेती नहीं कर सकते। और जमीन एक ऐसी चीज है जिसको आप बढ़ा नहीं सकते, जो जितनी है वो उतनी ही रहेगी। मान लेते हैं मेरे फादर 4 भाई हैं और 4 एकड़ जमीन है। जब वो अलग अलग होंगे तो क्या होगा? चारों को 1-1 एकड़ बांटे आ जाएगी। और आगे हम 3 भाई हैं तो तीनों को कितना होगा? 1 एकड़ का तीसरा हिस्सा हमारे बांटे आ जाएगा। जमीन एक ऐसी चीज है जिसको आप बढ़ा नहीं सकते। और अगर हम खेती करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना इस बात को, अगर हम खेती करते हैं, कितने ऐसे किसान देखे होंगे आपने जो एक बड़ी शानदार लाइफ जीते हैं? कितने ऐसे किसान देखे होंगे आपके एरिया में, आपकी सिटी में, जो 5 करोड़ के घर में रहते हैं? नहीं देखे होंगे। नहीं देखा है ही नहीं है कितने ऐसे किसान देखे होंगे जो 1.5 करोड़ की कार चलाते हैं? नहीं देखे होंगे। कोई यानी खेती करके, और खेती भी कब तक होगी? जब तक जमीन है। जैसे जैसे हमारी पीढ़ियां बढ़ेंगी उसमें जमीन कम होती जाएगी। तो और जमीन होगी, खेती करेंगे तो वो सपने पूरे नहीं कर सकती। किसान कभी अपने सपने पूरे नहीं कर सकता। दूसरा है, पढ़ाई लिखाई करने के बाद हम दूसरा काम कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। और 3 तरह की नौकरी होती है। एक होती है गवर्नमेंट जॉब, एक होती है प्राइवेट जॉब, एक होती है लाला जी की जॉब। लाला जी का मतलब क्या है? एक व्यक्ति के नीचे काम करना। पहली जॉब, गवर्नमेंट जॉब, आज के टाइम में मुश्किल है। मुश्किल नहीं, असंभव है। अगर आज की हम बात करें, गवर्नमेंट जॉब आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले गवर्नमेंट जॉब आसान थी, 40 साल पहले मिलती थी। बट आज अगर आप देखते होंगे, पीछे मैं हरियाणा का एक सीन बता रहा हूँ, और ये हरियाणा का सीन नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का सीन है। वैकेंसी निकली थी चपड़ासी की, हरियाणा में 750 वैकेंसी थी, 750 पोस्ट थी, एप्लीकेशन आई थी 27 लाख। और आप समझ सकते हैं कि चपड़ासी की वैकेंसी और 27 लाख एप्लीकेशन,
और उनमें से कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास में पीएचडी की डिग्री थी, जिनके पास में एमबीए की डिग्री थी, उन्होंने चपरासी के लिए अप्लाई किया। अच्छा ठीक है, बड़ी डिग्री है और उसके बावजूद भी काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, मैं मानता हूं। चपरासी के लिए अप्लाई किया। अब 27 लाख में से कितने लोगों को नौकरी मिलेगी? 750 को, जितनी वैकेंसी है। तो आज के टाइम में, और 2004 से पहले बोलते थे सरकारी नौकरी में होती थी पेंशन, और 2004 के बाद में सरकारी नौकरी में है टेंशन। तो वो वाली बात नहीं रही। दूसरा प्राइवेट जॉब मैं जहां पे रहता हूं वहां पे बहुत सारे लोग प्राइवेट जॉब करते हैं, सैलरी लेते हैं। प्राइवेट जॉब सीधा सीधा मैं आपको बता रहा हूं एक लाइन में, अगर किसी भी कंपनी आपको 10,000 रुपए देती है तो आपको 50,000 का काम करना पड़ता है। 50,000 का काम करेंगे तो 10,000 रुपये सैलरी मिलेगी, 50,000 का काम नहीं करेंगे तो 10,000 भी नहीं मिलेंगी। तो ये प्राइवेट जॉब। और तीसरी जॉब होती है ना, जो किसी व्यक्ति के नीचे काम करना, वो सबसे मुश्किल होती है। मैंने वो तीसरे वाली जॉब की है 2 साल, मेरे को पता है तीसरी जॉब कितनी मुश्किल है। पढ़ाई लिखाई करने के बाद तीसरा काम कर सकता है एक व्यक्ति, वो प्रोफेशनल बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, सीए बन सकता है, लॉयर बन सकता है, पायलट बन सकता है। मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, क्या डॉक्टर बनना आसान है? क्या इंजीनियर बनना आसान है? सीए बनना आसान है? लॉयर बनना आसान है? पायलट बनना अगर डॉक्टर बनना, सीए बनना आसान होता तो आज हर घर में डॉक्टर होते, हर घर में सीए होते। आसान नहीं है। 15 से 18 घंटे एक आदमी को पढ़ना पड़ता है डॉक्टर बनने के लिए। कितने लोग हैं जो 15 से 18 घंटे पढ़ सकते हैं? और 15 से 18 घंटे पढ़ने के बाद भी 2 करोड़ रुपए चाहिए। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, आज के टाइम में कोई भी मेडिकल कॉलेज डोनेशन लाखों रुपए में नहीं लेता, करोड़ों रुपए में लेता है। अब कितने ऐसे साथी हैं जो 18 घंटे पढ़ सकते हैं? कितने ऐसे साथी उसके बावजूद भी 2 करोड़ रुपए दे सकते हैं? और 18 घंटे पढ़ लिए, 2 करोड़ दे दिए, डॉक्टर बन गए। कितने ऐसे डॉक्टर देखे होंगे आपने जो 10 लाख रुपए महीना से ज्यादा कमाते हैं? 1% डॉक्टर, 1% डॉक्टर 10 लाख से ज्यादा कमाते हैं। 99% डॉक्टर वही है जो नॉर्मल इनकम है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए कमाते हैं। और कोई भी डॉक्टर है जिसका स्टैंडर्ड बहुत हाई हो जाता है, वो 1.5-2 लाख रुपए सेविंग नहीं होती, वो यूं का यूं खर्च हो जाता है उसका। तो ये करना भी आसान नहीं है। चौथा काम हम कर सकते हैं पढ़ाई लिखाई करने के बाद, हम ट्रेडिशनल बिजनेस कर सकते हैं। कोई दुकान खोल सकते हैं, कोई रेडी लगा सकते हैं, फैक्ट्री लगा सकते हैं, शोरूम खोल सकते हैं, इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं। क्या ट्रेडिशनल बिजनेस आसान है? जो लोग करते होंगे, हमारे बीच में बैठे होंगे कुछ साथी, उनको पता होगा कितना मुश्किल है। आज के टाइम में कंपटीशन बहुत है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है ट्रेडिशनल बिजनेस से। आज से 20 साल पहले आसान था। 20 साल पहले आपके एरिया में आप सामान बेचते थे। जमीला जी नागपुर रहते हैं, पहले नागपुर में नागपुर के लोग सामान बेचते थे। अभी दिल्ली में बैठे लोग, मुंबई में बैठे, बेंगलोर में बैठे लोग नागपुर में सामान बेचते हैं। ई कॉमर्स का जमाना है। आप ऐप पे ऑर्डर करो, अगले दिन सामान आपके घर पे मिलेगा आपको। तो ट्रेडिशनल बिजनेस भी इतना आसान नहीं है। पहले हर बिजनेसमैन बहुत सारा पैसा कमाता था, आज कंपटीशन में पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। तो जर्नली पढ़ाई लिखाई करने के बाद लोग ये 4 काम करते हैं, या तो खेती करते हैं, या जॉब करते हैं, या प्रोफेशनल बन जाते हैं, या फिर वो ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं। और चारों कामों की मैं बात करूं आपसे, ये 4 काम इतने आसान नहीं है, 4 काम बहुत मुश्किल है। जो लोग करते हैं उनको पता होता है, जो लोग नहीं करते उनको ज्यादा पता नहीं होता। 5वां काम है हिंदुस्तान में, 5वां काम है जिसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, आरसीएम बिजनेस। अब नेटवर्क मार्केटिंग आरसीएम बिजनेस क्या है? ये बाकी कामों से आसान तो बहुत है, लेकिन इसमें अपने आप को थोड़ा सा बदलना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। और कोई भी आम आदमी, साधारण व्यक्ति इस बिजनेस में, कोई भी महिला है, जेंट्स है, आके अगर अपने आप को चेंज कर लेता है, ये बिजनेस कमाल कर सकता है लाइफ में। लाखों लोगों के जीवन में इस बिजनेस ने कमाल किया है। मैं भी उनमें से एक हूं, और मेरे जैसे हजारों लाखों लोग हैं हिंदुस्तान में। 1500 रुपए की नौकरी को छोड़ के आरसीएम शुरू किया। और जो आरसीएम जो बोलता था ना, आरसीएम की जो जरूरत थी, जिस तरीके से आरसीएम बड़ा हो सकता था, वही तरीका मैंने इस्तेमाल किया। शुरुआत थोड़ी मुश्किल थी, शुरुआत में इनकम कम आई, बट लगातार सही तरीके से काम करता रहा, और उसका रिजल्ट है कि आरसीएम चलना स्टार्ट हो गया। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की 3 खूबियां हैं। पहली खूबी, इसमें पैसा नहीं लगेगा। ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह पैसा नहीं लगता, पहली खूबी इस बिजनेस की। दूसरी खूबी, इसको
पार्ट टाइम किया जा सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग की दूसरी खूबी, आरसीएम की दूसरी खूबी, पहली खूबी पैसा नहीं लगता, दूसरी खूबी इसको पार्ट टाइम किया जा सकता है। पार्ट टाइम मतलब जो आप काम करते हो, आप नौकरी करते हो, आप पढ़ाई करते हो, आप हाउस वाइफ हैं, आप ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आप खेती करते हैं, आप प्राइवेट जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसके साथ साथ आप आरसीएम बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को कर सकते हैं। तीसरी खूबी, पार्ट टाइम करके फुल टाइम से 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना इनकम दे सकता है। अब यहां पे ये बात कई बार हजम नहीं होती, हमें लगता है ऐसा कैसे हो जाएगा। ऐसा इसलिए हो जाएगा, यहां पे सिस्टम काम करता है। आप जो काम करते हैं, आप नौकरी करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, उसमें सिस्टम नहीं है, इसमें सिस्टम है। जैसे एक ट्रक पंचर हो जाए तो हम सभी लोग, 1000 लोग मिलकर भी उस ट्रक को उठा नहीं सकते, लोडी ट्रक अगर हो तो। लेकिन एक 10 किलो के लोहे का टुकड़ा उस ट्रक को उठा देता है। वो 10 किलो के लोहे का टुकड़ा सिस्टम है, जो काम 1000 लोग नहीं कर सकते, वो 10 किलो के लोहे का टुकड़ा जैक कर देता है। तो वैसे ही इस बिजनेस में मैं बता रहा हूं, इसको आप पार्ट टाइम कर सकते हैं, इसमें पैसा नहीं लगता, और पार्ट टाइम करके आपकी फुल टाइम के बराबर बराबर 5 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना ज्यादा इनकम दे सकता है, दे रहा है लोगों को। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने काम से कई गुना ज्यादा इनकम आरसीएम से लेते हैं और इसको पार्ट टाइम करते हैं, और अपने दूसरे काम को फुल टाइम करते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं इस इंडस्ट्री को अगर समझा जाए। देखिए, नहीं समझेंगे अगर तो आपको ये काम बहुत बेकार लगेगा, बहुत बकवास लगेगा। जैसे बहुत सारे लोग जिनके पास में नॉलेज नहीं है उनको लगता है, अगर समझ लिया तो आपको इससे बड़ा दुनिया में कोई काम नहीं दिखेगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। पैसा मिलता है इस काम में अगर इसको समझ लिया जाए, नाम मिलता है इस काम में। आज आपस में एक दूसरे को हम जानते हैं। अभी मैडम आए थे और पीछे मैं उनके घर पे रुका था। डॉक्टर किशोर बंदे सर, हमारी टीम के एमराल्ड अचीवर, न्यू एमराल्ड अचीवर निकले नागपुर से, तो सर के घर पे रुका। मैडम ने बड़े अच्छे अच्छे खाना खिलाया, बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं वो। तो ये जो प्यार सम्मान मिलता है ना, नाम मिलता है पूरे हिंदुस्तान में, आपको लोग जानने लगते हैं, वो इस बिजनेस से। अगर आरसीएम नहीं होता तो शायद हम आपस में एक दूसरे को कभी नहीं जानते। सम्मान मिलता है, बहुत सारी रिस्पेक्ट मिलती है, देश विदेश में घूमने का मौका मिलता है अगर इसको ठीक ढंग से समझ के किया जाए तो। दुआएं मिलती हैं यहाँ पे, हजारों लोगों की दुआएं कैसे मिलती है, और ये एक ऐसी चीज है जो दुनिया के किसी और काम में नहीं मिल सकती। आप लाखों रुपए भी देंगे ना, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, हिंदुस्तान का सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी, अगर आज हमारे को बोले कि मैं आपको 10-10 लाख रुपए देता हूं, आप मेरे लिए सुबह से शाम तक दुआएं करो, क्या दुआएं करेंगे? और करेंगे तो दुआएं लगेंगी नहीं, क्योंकि वो पैसे वाली दुआएं। तो यहाँ पे जिस व्यक्ति ने आपको ज्वाइन करवाया, अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होते हैं तो आप उस व्यक्ति के लिए दुआ करेंगे। सुरेंद्र वत्स सर ने मेरे को ज्वाइन करवाया था। मैं और मेरी आने वाली पीढ़ियां वत्स साहब के लिए दुआएं करेंगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरी जिंदगी में आरसीएम दिया। दूसरे लोगों की मदद कर सकते हैं, एक आदमी के अंदर एक इच्छा होती है कि वो दूसरों के लिए कुछ कर सके, इस इंडस्ट्री में आके वो सब कुछ किया जा सकता है। अगली पीढ़ी के लिए, जैसे भी बता रहे थे, रॉयल्टी जैसी इनकम आती है, सिक्योरिटी मिलती है इस बिजनेस में, तो अगली पीढ़ी के लिए एक बड़ा एम्पायर आप छोड़ के जा सकते हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, आप जीरो से स्टार्ट करते हो और जहां तक पहुंचते हो, जब हम दुनिया को छोड़ के जाते हैं तो हमारे बच्चे की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हम छोड़ के जाते हैं। डॉक्टर के बच्चे की शुरुआत जीरो से होती है, सीए के बच्चे की शुरुआत जीरो से होती है, एमपी एमएलए के बच्चे की शुरुआत जीरो से। बट आरसीएम के टेक्निकल अचीवर की शुरुआत, बच्चे की शुरुआत वहां से होती है जहां से वो छोड़ के जाता है। तो यहाँ अगली पीढ़ी के लिए बड़ा एम्पायर छोड़ के जा सकते हैं, सिक्योरिटी मिलती है, टाइम फ्रीडम मिलता है, लोगों के रोल मॉडल बन सकते हो आप इस बिजनेस से। तो बहुत कुछ मिलता है अगर इस बिजनेस को समझ लिया जाए, और केवल समझने की जरूरत है। और समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे आज से 20 साल पहले घर में टीवी होते थे, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। समटाइम क्या होता था, टीवी में आवाज साफ नहीं आती थी या पिक्चर साफ नहीं आती थी। हम क्या करते थे, हम टीवी में कुछ नहीं करते थे, हम छत पे चढ़ते थे और छत पे एक एंटीना होता था, उस एंटीने को ऐसे घुमाते थे, और जैसे एंटीने को घुमाते थे वो जैसे ही सही डायरेक्शन में आता था, नीचे टीवी में आवाज और पिक्चर साफ आ जाती थी। ऐसे ही इस बिजनेस में है, सिर्फ अपने को सही डायरेक्शन में काम करना है।
थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव लेके आना है। अगर हम सही डायरेक्शन में थोड़ा सा बदलाव लेके काम करते हैं, कुछ भी संभव है। मैंने आरसीएम शुरू किया, 30 महीने में रॉयल्टी पे आया, अगले 30 महीने में स्टार रूबी पे आया, यानी ठीक 5 साल 1 महीने बाद में स्टार रूबी पे आ गया। उस समय जब आरसीएम में 2 प्रोडक्ट थे, आज आरसीएम में 550 प्रोडक्ट हैं। तो अगर 2 प्रोडक्ट से 5 साल में स्टार रूबी बना जा सकता है, तो 550 प्रोडक्ट से क्यों नहीं बना जा सकता? सिर्फ सही डायरेक्शन में काम करने, थोड़ा सा बदलाव की जरूरत है। और मैं आज उसी चीज पे, अगला जो समय मेरे पास में बचा हुआ है, हम है ना थोड़ा सा अपने आप को चेंज करें। सक्सेस होना चाहते हैं, एक बार फिजिकल हाथ देखना चाहूंगा ऐसे, यस सर। या सक्सेस होना चाहते हैं ना? यस सक्सेस की शुरुआत कहां से, सफलता की शुरुआत कहां से होगी? सफलता की शुरुआत होगी जब आप इस इंडस्ट्री में आने के बाद, इस बिजनेस में आने के बाद में अपने आप को बदलना शुरू करेंगे। आप अपने आप को बदल लेंगे तो वहां से आपकी सफलता की शुरुआत हो। और आज इन्हीं 5 चीजों पे, इन्हीं 6 शब्दों पे मैं बात करूंगा। चेंज, चेंज का मतलब बदलाव। क्या क्या बदलना है आपको जिसकी वजह से एक आम आदमी खास बने, एक शख्सियत बने, आपके सारे सपने पूरे हों? क्या बदलना है आपको? चेंज, CHANGE, चेंज है ना। चेंज क्या करना है, उसी चीज पे अपन बात करेंगे। पहला जो चेंज करना है ना आपको, पहले जो चीज बदलनी है आपको, सी फॉर, जैसे मैंने जब आरसीएम शुरू किया था उस समय कपड़ा आता था आरसीएम में, है ना। हमारे अपलाइन बोलते थे कि अगर कामयाब होना है तो कपड़ा आरसीएम का होना चाहिए, और हम ऐसा करते थे। मेरे पास में 4 पैंट शर्ट थी, मैंने चारों पैंट शर्ट को उठा के एक तरफ रख दिया था। 3 आरसीएम की पैंट शर्ट सिलाई थी, उन्हीं को रोज पहनते थे, रात को उन्हीं को आके धो देते थे। तो पहली चीज है, आपकी शुरुआत कहाँ से होगी? आपकी शुरुआत अपने घर से होगी। सबसे पहले क्या करना है, क्या बदलना है आपको इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए? कपड़े बदलने हैं। मेरे समय में कपड़े थे, लेकिन आपके समय में लगभग 550 प्रोडक्ट्स हैं। तो सी फॉर चेंज, सी फॉर क्लोथ। तो पहला तो अपने कपड़े और प्रोडक्ट्स को बदलना है। कोई मुश्किल काम है? नहीं है, कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, करते हैं लोग, और जो करते हैं वो कामयाब भी होते हैं। तो पहला चेंज करना है, पहला जो बदलाव करना है वो कपड़ा बदलना है, प्रोडक्ट बदलने हैं। आपके घर के 100% प्रोडक्ट आरसीएम के होने चाहिए। ये डिसाइड करता है कि आप आरसीएम में कितनी आगे जाओगे। कई बार मैं देखता हूं, मेरे को बड़ा दुख भी होता है, गुस्सा भी आता है कि कुछ लोग आरसीएम को करते हैं सालों सालों से, 5-5 साल से, 7-7 साल से। आज भी उनके पैर में दूसरा जूता होता है, आज भी उनके शरीर पे दूसरी टी-शर्ट होती है, और वो कहते हैं सर आरसीएम का स्टार रूबी बनना है। स्टार रूबी बनना, बोलना जितना आसान है ना, बनना उतना मुश्किल है। अगर इस तरह आप करोगे तो, और सही तरह से करोगे तो, जितना आसान बोलना उतना आसान बनना है। तो पहला आपको कपड़े बदलने हैं, प्रोडक्ट बदलने हैं। चेंज का दूसरा शब्द एच, एच फॉर क्या बदलना है? हैबिट्स बदलनी है, आदतें बदलनी है। हम जो भी कुछ है ना, वो अपनी आदतों की वजह से है। खूब पैसा कमा रहे हैं तो आदतों की वजह से, नहीं कमा पा रहे तो आदतों की वजह से। बिजनेस चल रहा है तो आदतों की वजह से, नहीं चल रहा तो आदतों की वजह से। बहुत आगे जाएंगे तो आदतों की वजह से, आगे नहीं जा पाएंगे तो आदतों की वजह से। हैबिट्स को बदलना है। कुछ छोटी छोटी हैबिट मैं आपको बता रहा हूं क्या बदलना चाहिए। जैसे पहली आदत होनी चाहिए, अगर आप रियल में इस इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हैं ना, सुबह जल्दी उठने की आदत होनी चाहिए आपके अंदर। बहुत सारे लोग 7-7 बजे तक, 8-8 बजे तक सोते रहते हैं। मैं भी सोता था, 8 बजे तक मैं भी सोता था। बट आरसीएम में आने के बाद 23.5 साल हो गए, 4 घंटे से 4 से 4.5 घंटे सोता हूँ, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा 4 से 4.5 घंटे सोता हूँ। नींद ही नहीं आती मेरे को। तो आप सुबह जल्दी उठने की आदत डालें, हैबिट को बदलें, कुछ एक्सरसाइज करें रोजाना, वॉक करें, जॉगिंग करें, जिम जाएं, योगा करें, कुछ ना कुछ आधा घंटा 45 मिनट की फिजिकल एक्सरसाइज करें। हैबिट में कुछ चीजों को लेके आए, जैसे जूम का सेशन है, एक सेशन आप जरूर अटेंड करें। वो आपकी आदत होना चाहिए, सीखने की आदत होनी चाहिए, वर्किंग की आदत होनी चाहिए। एक आदमी की आदत उसके भविष्य का निर्माण करती है। जैसी आदत है वैसा भविष्य होगा। आदतें खराब हैं तो भविष्य अच्छा हो ही नहीं सकता, और आदतें अच्छी है तो भविष्य शानदार होगा, कोई रोक ही नहीं सकता। तो एच फॉर हैबिट, हैबिट को बदलना है। तीसरा ए फॉर एटीट्यूड। 2 तरह का एटीट्यूड होता है, एक होता है नेगेटिव एटीट्यूड, एक होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है, इस इंडस्ट्री में सफल होना है, सक्सेस होना है, उस एटीट्यूड को बदलना पड़ेगा।
पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड इस इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है। पॉजिटिव, बाय नेचर नेगेटिव होता है इंसान, उसको आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिविटी के रेशो को कम करना, पॉजिटिविटी के रेशो को बढ़ाना। और वो कैसे होगा? जब आप सही डेली इस तरह के प्रोग्राम में बैठना शुरू करेंगे, ये आपके नेगेटिविटी के रेशो को कम करेगा, पॉजिटिविटी के रेशो को बढ़ा देगा। जैसे एक बाल्टी में पानी है, उसमें 2 बूंद स्याही की डाल दो, ब्लू इंक की डाल दो, तो क्या हो जाएगा? पूरी बाल्टी का पानी नीला हो जाएगा। अब उस नीले रंग को निकालने का कोई तरीका नहीं है दुनिया में, कोई सिस्टम नहीं है दुनिया में कि पानी से नीला कलर निकाल दिया जाए, लेकिन एक तरीका है। उस नीले पानी में इतनी ज्यादा क्वांटिटी में साफ पानी डाल दिया जाए कि कुछ समय के बाद में उस नीले रंग का असर कम हो जाए, खत्म हो जाए। तो ऐसा ही है, बाई नेचर कुदरत ने हमारे को नेगेटिव बनाया है। बट इस इंडस्ट्री में आने के बाद में पॉजिटिव एटीट्यूड कब होगा? जब माहौल में रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा माहौल में रहने का प्रयास करें। तो एटीट्यूड को बदलना है सर। कुछ लोगों को एक एग्जाम्पल हम देते थे कि एक गिलास में पानी है ना, कुछ लोगों को ये आधा भरा दिखेगा, कुछ लोगों को आधा खाली दिखेगा। तो ये नजरिया है। तो एटीट्यूड पॉजिटिव है, इसको चेंज करना है। अगर हमारा नेगेटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव एटीट्यूड से स्टार भी नहीं बना जा सकता। 2,000 रुपए, 2,500 रुपए, 5,000 रुपए आ सकते हैं, 5 लाख रुपए महीना नहीं आएगा। एन नेक्स्ट बदलना है, एन फिर नेबरहुड, यानी हमारी संगत। जो खाली टाइम होता है ना, आप किन लोगों के बीच में रहते हैं, आप वैसे ही बनने वाले हो। एक आदमी खाली टाइम में शराबियों के साथ रहेगा, वो शराब को हाथ नहीं लगाता, लेकिन 90 डेज के बाद 99% चांस है उसके हाथ में गिलास होगा। जुआरियों के साथ एक आदमी रहेगा, वो कुछ समय के बाद जुआरी बन जाएगा। आप 20,000 रुपए महीना जो लोग कमाते हैं उनके साथ रहोगे, आप 20,000 रुपए महीना कमाने लग जाओगे। 2 लाख रुपए कभी नहीं कमाओगे। 2 लाख रुपए महीना जब कमाओगे, जब 2 लाख रुपए महीना कमाने वालों के साथ रहोगे। तो हमने अपने संगत को बदलना है, और किन लोगों के बीच में रहना वो हमारा हमारा कंट्रोल है उसके ऊपर में। तो अपनी संगत को बदलें। कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो हम जैसे लोगों के बीच में रहेंगे, कुछ समय के बाद में वैसे ही बन जाएंगे। आज अगर हमारी संगत खराब है, हम प्रयास करें उस संगत को बदलने का। नेक्स्ट है जी फॉर गोल। देखिए, आज हमारे गोल नहीं है या छोटे गोल हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री में आने के बाद कामयाब होने के लिए बड़े गोल बनाने पड़ेंगे, बड़े लक्ष्य बनाने पड़ेंगे। अगर हमारे छोटे गोल होंगे तो बड़ी अचीवमेंट कभी नहीं आएगी। 2,000 रुपए का चेक आएगा, 2 लाख का नहीं आएगा। लेकिन बड़े लक्ष्य बना लेंगे तो बड़ी इनकम पे हम पहुंचेंगे। और बीसी सर एक चीज बहुत अच्छा बोलते हैं कि जिनका कोई गोल है उन्हीं का रोल है, और जिनका गोल नहीं है उनकी जिंदगी गोलमोल है। तो गोल बनाएं, उसको चेंज करें। अगर आज हमारे छोटे गोल हैं, गोल नहीं है, थोड़ा सा बदलें अपने आप को, बड़े गोल बनाएं, बड़े लक्ष्य बनाएं, बड़े लक्ष्य बना के काम करें। और ई, लास्ट का शब्द है ई फॉर एजुकेशन। बाहर की दुनिया की जो एजुकेशन है, मैंने भी पढ़ाई की है बीए फर्स्ट ईयर तक की। बाहर की जो दुनिया की एजुकेशन है ना, वो प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं है। वहां पे पानीपत की लड़ाई वो पढ़ाते हैं जिन्होंने पानीपत की लड़ाई नहीं देखी। वहां पे बिजनेस करना वो सिखाते हैं जो बिजनेस नहीं करते। इस इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल एजुकेशन मिलती है। एक रॉयल्टी अचीवर रॉयल्टी बनना सिखा रहा है, एक टेक्निकल अचीवर टेक्निकल बनना सिखा रहा है, एमराल्ड एमराल्ड बनना सिखा रहा है, एक करोड़पति करोड़पति बनना सिखाता है। तो इस एजुकेशन को लेना शुरू करें। और मैं एक चीज बोलता हूं सर, आप जितने भी मेरे सामने में बैठ के मेरे को सुन रहे हैं ना, सबसे बड़ा रोल एजुकेशन का। अगर आपने सही ढंग से इस बिजनेस को सीखना शुरू कर दिया ना, ये बिजनेस आपके जीवन में कमाल कर देगा, चमत्कार कर देगा। अभी नया साल आने वाला है, आज 25 दिसंबर है, ठीक 6 दिन के बाद में 1 जनवरी आ जाएगी, नया साल आ जाएगा। और कई बार हमें लगता है कि शायद इस साल में कुछ होगा, शायद इस साल में कुछ जिंदगी बदलेगी। देखो, मैं एक चीज बोलता हूं, कैलेंडरों को बदलने से कभी हालात नहीं बदलते, हालात बदलते हैं खुद को बदलने से। तो अगर हमने खुद को चेंज कर लिया, खुद को बदल लिया, एजुकेशन लें इस बिजनेस की, फ्री में मिलती है एजुकेशन। आप ये सेशन अटेंड करते हैं, इस सेशन का कोई पैसा नहीं लगता। हाँ, इस सेशन को आप सही ढंग से अटेंड करोगे तो इसका रिजल्ट आएगा, गलत तरीके से अटेंड करोगे रिजल्ट नहीं आएगा। सही तरीका क्या होता है? तीन चीजों का ख्याल रखना चाहिए किसी भी सेशन। पहला ख्याल रखना चाहिए, आपको टाइम से पहले आना चाहिए।
अगर 1 बजे का सेशन है तो 1 बजे से पहले जुड़ना चाहिए। मैं देख रहा था, मैं जुड़ गया था 12:55 पे जुड़ा था। उस समय मात्र 220 लोग थे। 1 बजे 450 लोग थे। अब 1:05, 1:10, 15 मिनट पे लोग आए हैं, और 1:30 तक भी लोग आए हैं, और 1:30 के आसपास ये पोर्टल फुल हुआ। अब मैं एक चीज बोलता हूं सर, आपको अगर इसका फायदा लेना है, अगर इस सेशन का रिजल्ट लेना आपको, तो आप 1 बजे, 1:15, 1:30 जुड़कर रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट तो मिलेगा जब आप बिल्कुल शुरुआत से इस सेशन को अटेंड करोगे, जीरो से आप इस सेशन को अटेंड करोगे। 1 बजे शुरू होता है, 1 बजे से पहले जुड़ोगे। आपकी ट्रेन है 7 बजे की, तो प्लेटफॉर्म पे कितने बजे तक पहुंचना चाहिए? 7 बजे पहुंचना चाहिए, 6:45 पहुंचना चाहिए, 7:15 पहुंचना चाहिए। अगर 7:15 पहुंचोगे तो ट्रेन निकलेगी। 7 पहुंचोगे, 50-50 चांस है, मिल भी सकती है, निकल भी सकती है, लेकिन 6:45 अगर आप पहुंचोगे ना, तो बहुत आराम से आप ट्रेन में बैठ के जाओगे। तो पहला ख्याल रखना चाहिए, आपको इस सेशन की एजुकेशन लेनी है। ये कमाल का सेशन है। एजुकेशन लेने के लिए आपको क्या करना है? टाइम से पहले जुड़ना है। 1 बजे का सेशन है, 1 बजे से 2 मिनट पहले, 4 मिनट पहले, 5 मिनट पहले जुड़ें, लेकिन 1 बजे से पहले जुड़ें। दूसरा काम क्या करें? डायरी पेन लेके बैठें, खाली हाथ मत बैठो। खाली हाथ आओगे, खाली हाथ जाओगे। 80% बात जैसी मीटिंग खत्म होगी ना, आप भूल जाओगे, और अगले 24 घंटे में बाकी 100% भूल जाओगे। और बाद में कोई आपसे पूछेगा सेशन कैसा रहा, आप बोलोगे सेशन बहुत अच्छा रहा, और ये बात बोलने से बिजनेस नहीं चलेगा। तो डायरी पेन लेके बैठे हैं। और तीसरा है वीडियो ऑन करके बैठे। मैं देख रहा हूं बहुत कम साथियों का वीडियो ऑन है, मैक्सिमम का वीडियो ऑफ है। और वीडियो ऑफ का मतलब है कि हम बहुत सीरियस नहीं, हम है ना, मतलब टाइम पास नहीं करना। मैं एक चीज बोलता हूं, आरसीएम में आए ना, टाइम पास नहीं, ये आराम से करने का काम नहीं है, ये फास्ट करने का काम है। तो एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है, सीखने का बहुत बड़ा रोल है। और बहाने हमेशा रहेंगे सर। 2022 में भी बहाने थे कुछ लोगों के पास में, 2023 में भी थे, 2024 में भी थे, 2025 में भी थे। बहाने हमेशा रहेंगे, लेकिन मौके हमेशा नहीं रहेंगे। आज जो आपके पास में मौका है ना, कुछ समय के बाद ये मौका नहीं रहेगा, कुछ समय के बाद मौका चला जाएगा। तो आप इस सेशन में आए सही तरीके से। इससे बड़ा मौका, इससे बड़ा प्लेटफॉर्म आपके पास में नहीं हो सकता। ये एक अकेला प्लेटफॉर्म है जो आपके जीवन को बदल सकता है, आपके बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकता है, आपकी इनकम को बहुत बड़ा कर सकता है, आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है। चाहते हैं 2025 अच्छा हो? यस सर। चाहते हैं ना? अगर 2025 अच्छा हो ना, देखिए चाहने से नहीं होगा। चाहने से होता तो 2025, 2015 भी अच्छा हो गया होता। चाहने से नहीं होगा। आप 2024 में 24 तक जो गलतियां कर रहे थे ना, 2025 में उस गलती को मत करना। कोई भी गलती कर रहे थे, आप देखें कि मैं क्या गलती कर रहा था अपने जीवन में, जो जिसकी वजह से मैं आज पीछे हूं, बहुत आगे नहीं जा पाया। उस गलती को 2025 में मत करना। अगेन मैं बोलता हूं सर, साल बदलने से हालात नहीं बदलते, हालात बदलते हैं खुद को बदलने से। तो एजुकेशन लें इस बिजनेस की। मैं लास्ट में आपको एक ही चीज, क्योंकि मेरा समय हो चुका है, 2 मिनट एक्स्ट्रा चल रहे हैं, मैं लास्ट में एक चीज आपको कहना चाहूंगा। ये बहुत आसान काम है अगर इसको आसान तरीके से करेंगे तो। अगर आप इसको मुश्किल तरीके से करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। गलतियां मैंने भी की हैं, ऐसा नहीं मैंने खूब गलतियां की हैं, बट एक गलती को मैंने कभी दोबारा नहीं किया। और दूसरा है उस गलती को एक्सेप्ट किया। अगर किसी अपलाइन ने मेरे को बता दिया कि आप ये गलत 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 तरीके से करने लग रहे हो, रिजल्ट नहीं आएंगे, मैंने तुरंत उस चीज को कन्वर्ट किया सही में। तो मैं आपको यही कहता हूं, 2025 आप सबके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए। आज बहुत बड़ा दिन है। सबसे पहले आप सबको बधाई, मैरी क्रिसमस, है ना। आज बड़ा दिन है, भगवान ईसा मसीह का जन्मदिन है आज। तो आप सबके लिए, आपकी सबकी जिंदगी में बहुत सारे चमत्कार हों, सारी खुशियां, सारे सपने पूरे हों 2025 में। 2 लाइनें बोल के अपनी बात को खत्म कर रहा हूं कि अ, होते हैं जिनमें हौसले, मिलते हैं उनको रास्ते। होते हैं जिनमें हौसले, मिलते हैं उनको रास्ते। ये दुनिया नहीं है दोस्तों, बुज़दिलों के वास्ते। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू जमीला जी। थैंक यू सर। पहले तो चाहूंगी सर के सम्मान में जोरदार ताली। देखिए, जो लोगों ने थोड़ा सा भी मिस किया ना, बहुत, मैं क्या बताऊं, अभी यूट्यूब पे से हो गया है, तो आप लोग लिंक को भेज सकते हैं। और सर ने आज बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल सर ने जो आज एक एक पॉइंट पे हमें बात किया है, तो इसको हमें नोट करना है, और मैंने इसको पूरा नोट करी हूँ।
जो चेंज का सर ने बताया है। लेकिन देखिए सर इंग्लिश में आया था, लेकिन जब सर बता रहे थे तो मुझे इंग्लिश लिखना नहीं आता, लेकिन मैंने हिंदी में पूरा लिखी हूँ उसको, और बहुत अच्छे तरीके से लिखी हूँ। पहले नंबर पे जिस तरीके सर बोले हैं, यानी हमारा जो कपड़ा है, पहले सबसे पहले तो हमें क्लॉथ यानी कपड़े को चेंज करना है। हम कहीं पे भी फील्ड में जाते हैं, सबसे पहले तो अपने होलिया को आईना के सामने खड़े होकर के देख लेना है कि हम कैसे दिख रहे हैं, हमारा पहनावा कैसा है ना। तो सर बोलते हैं कि पहले आया था कपड़ा, लेकिन आज गुड मॉर्निंग से लेकर के गुड नाइट तक, तो हमारा आज जैसे हमारे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बहनें हैं, तो हमें जैसे हमें परफेक्ट यानी आज आरसीएम में हर तरीके की साड़ियां भी आ गई हैं, सूट भी आ गए, ब्लेजर भी आ गए, रेडीमेड भी आ गए, कपड़े भी आ गए, की सोल के भी सारे आइटम आ चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, 100% प्रोडक्ट को यूज करना है। और जब हमें बाहर जाना है फील्ड पे, तो एक बार आईना के सामने खड़े होकर के हमें देख लेना है। उसके बाद में ऐसे सर ने बताया एटीट्यूड, वाकई में एटीट्यूड, कई लोग ऐसे होते हैं सर की फील्ड में जाते हैं, वो प्रोडक्ट भी उसे पसंद है, प्लान भी उसे पसंद आ गया है, लेकिन उसके अंदर का जो एटीट्यूड होता है वो कहीं ना कहीं उसे गिरा देता है। कई बार ऐसा हमारे साथ हुआ है, उसको समझ में आ रहा है, सारा चीज है, सब कुछ है, लेकिन वो मुकेश कोठारी जी एक वीडियो में बोलते हैं ना कि आज तो इसका मतलब जो भी बोलते हैं सर, वो मुझे सुन करके तो आज इसमें से लगा कि नहीं, नेगेटिव जो लोग होते हैं ना, तो वाकई में उनसे कोई कोई हमें बहस भी नहीं करना है, कुछ नहीं है। और नेबरहुड, हमें कोई भी काम करना है तो एकदम नेवर और बढ़िया तरीके से इसको ये करना है। और जी फॉर गोल, जब तक हम गोल नहीं बनाएंगे तो वाकई में ये हमारी जिंदगी भी गोलमोल चलेगी और हमारा टाइम भी पूरा गोलमोल की तरीके से चला जाएगा। तो बिल्कुल हमें गोल बनाना है, और गोल पे जब फोकस करते हैं ना, तो हमारा जो काम करने का तरीका होता है वो कहीं ना कहीं हमारा चेंज हो जाता है, क्योंकि हमारे सामने में गोल नजर आता है। तो बिल्कुल सर गोल और बड़ी लक्ष्य बना करके काम करना है, क्योंकि यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे हमारे सपने और हमारे बच्चों के सपने पूरे हो सकते हैं। और हर यहाँ पे बहुत से लोगों के हुए हैं सपने पूरे और हो रहे हैं सपने पूरे। तो जो भी हमारी मातृशक्ति यहाँ बोलती है कि नहीं हो सकता है मेरे सपने ना पूरे हों, तो कहते हैं कि जब इंजन होता है ना, इंजन, और इंजन में अगर डब्बे जुड़ गए हैं तो जहां इंजन जाएगा वहां डब्बे जाएंगे। तो अगर इंजन के सपने पूरे होंगे तो डब्बे के तो 100। सबसे बड़ी चीज होती है टाइम से आना। तो बिल्कुल सही सर ने बताया, टाइम से आइए, डायरी पेन लेकर के आइए, वीडियो ऑन करके बैठिए। लेकिन मेरे साथ भी ऐसे होता है, जब कभी हम अगर कुछ कारणवश अगर हम वीडियो ऑन नहीं करते हैं, तो हमारा ये जो दिमाग होता है ना कहीं इधर उधर भटकते रहता है। लेकिन जब हम वीडियो ऑन करके प्रॉपर बैठते हैं, डायरी पेन के साथ बैठते हैं, तो बिल्कुल हमारा फोकस, हमारा पूरा ध्यान जो होता है वो स्क्रीन पे होता है, लीडर जो बोलते हैं लीडर के बात पे होता है। तो बहुत शानदार तरीके से। और मैं चाहूंगी कुछ हमारे सीनियर साथी हैं, हम उनसे थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं। तो आज प्रेमिला मैडम का था आज। तो प्रेमिला मैडम आइए, अपनी कमान को संभालिए, जो हमारे कोर हैं उनको ले लीजिए, फिर हम मीटिंग को एंड करते हैं। जी प्रेमिला मैडम। जी मैम, सर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं दिल से। और सर ने बहुत ही अच्छे पॉइंट बताए हैं, मैंने भी सारे के सारे पॉइंट नोट किए हैं, और डेट और टाइम के साथ। तो सर ने जैसे मैम ने बता दिया है कि क्या क्या सर ने बताए हैं, तो नोट कर रखे हैं, तो जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे सर, क्योंकि आप सबसे सीख के ही हम आगे बढ़ते हैं। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हम छोटे बच्चे से भी सीख सकते हैं और बुजुर्ग से भी सीख सकते हैं, एक नाली में पड़े शराबी से भी सीख सकते हैं हम। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो मैम कंचन शुक्ला मैम है। जी मैम, अपना रिव्यू रख सकते हैं आप। थैंक यू सो मच मैम। एवरीडे 1 PM जय आरसीएम। बहुत ही शानदार आज का प्रोग्राम लगा। मैंने भी सब कुछ नोट किया है जैसे कि सर ने बताया।
पहले तो चेंज का जो इतना शानदार सर ने बताया, कहते हैं इंग्लिश में ले तो 6 अक्षर का है और हिंदी में ले तो 2.5 अक्षर का ही है, लेकिन उसी में बहुत कुछ सर ने बताया, इतना शानदार, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और मैंने सब कुछ नोट भी किया है। और सर ने जैसे जॉब के लिए भी बताया, वो सब भी आज का प्रोग्राम सर मैंने भी बहुत ही मन से सुना है और बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि एक अपने आप को थोड़ा सा बदलने से हम क्या से क्या कर सकते हैं। और रोज हमें जो मीटिंग सुनना है और अपने एटीट्यूड को चेंज करना है, बहुत सारी चीजें अपनी हैबिट्स को बदलनी है। अगर हम ये सब आपका आज आपने जो बताया है, अगर हम इसको ध्यान से सुन के उसको अगर हम फॉलो करते हैं तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, ऐसे ही आते रहिए और हम सबका मार्गदर्शन करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय आरसीएम। जी मैम। जी अनीता मुकेश निगम मैम है, वेलकम है मैम आपका। थैंक यू मैम, मेरे को अनम्यूट करने के लिए। आपकी होस्टिंग बहुत ही शानदार, लाजवाब। और सर का सेशन मैं सुन रही हूँ। सर ने आदतों पे बात की है। सर मैं कम से कम 15 दिन से जो आपका सेशन चलता है सुबह 5:30 बजे वाला, वो सेशन अटेंड करती हूँ। और वहां पर मैं ये देखती हूँ सुरेंद्र सर की वो चलती हैं, और वो सारी चीजें मैं देखती हूँ। पहले तो अपने आप में चेंजिंग करना है, जो कि हम सभी महिलाएं करती हैं कि हमें जल्दी जगना है पर नहीं जग पाते। पर आपके सेशन में सर हम रोज जग भी रहे हैं और अपना काम फिनिश कर लेते हैं। और एटीट्यूड की बात करें, जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो आपके ही सेशन से सीख रहे हैं। थैंक यू सर, बहुत शानदार आज का भी सेशन रहा और बहुत अच्छा करेंगे। ओवर टू मैम। जी मैम। मैम जो भी आपको लिंक में मिलता है सर का, तो वो आप प्लीज ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि हम भी अपने टीम में प्रमोशन करें और हम भी कुछ ना कुछ सीख पाए। जमुना मैम। यस, जी मैम। थैंक यू मैम। आज वाकई आपका फर्स्ट हमने होस्टिंग देखी, बहुत ही खूबसूरत आपका होस्टिंग। और सर वाकई हर एक एक पॉइंट पर हम लोग अमल करेंगे। और साथ ही जैसे कि बोले हैं सर ने, अपने हालात को चेंज करना है तो कैलेंडर से नहीं होगा, खुद को चेंज करना है। तो वाकई सर हम लोग अपने खुद को चेंज करेंगे और इस साल तक जो जो गलतियां हमसे हुई है उस सुधारेंगे अगले साल, यानी कि 25 जो 2025 आने वाली है, खुद को सुधारने में बहुत ही बड़ा काम करेंगे। और बहुत ही शानदार सर, वाकई सर बहुत ही अच्छा लगा आपका हर एक मैसेज सर। थैंक यू। ओवर टू मैम। सुपर्णा मैम। जी मैम, वेलकम है आप। सुपर्णा बालाजी। मैम आपको मैम वीडियो। मैम जिनका वीडियो ऑन है ना, उनको जैसे नूतन राठी मैडम है और जो कोर जी में है, मैम, पहले इनको हैंड रेस कर वेलकम है दीजिए आपका। क्योंकि समय हो चुका है जी। नूतन मैम। थैंक यू प्रमिला जी, थैंक यू। आपकी होस्टिंग बहुत अच्छी रही। जो हमारे दो आज लीडर आए थे उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस 1 PM की जर्नी में जुड़ने के बाद उन्होंने बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं और आशा करते हैं ऐसे ही वो आगे बढ़ते रहे। और सबसे स्पेशल धन्यवाद हमारे राकेश शर्मा सर का, जो आते हैं और हर बार एक नई चीज जरूर दे के जाते हैं। जैसे आज चेंज का फार्मूला दिया है, और चेंज की मैं बात करूं, तब से 1 PM आया था तब से ही मुझ में भी चेंज आने लगे। नहीं तो पहले मैं मार्केट में कोई अच्छी चीज दिखती थी तो मैं खरीद लाती थी, राठी जी से बच के खरीद लाती थी कि डांट पड़ेगी कोई बात नहीं, अलग से खरीद लीजिए। और 1 PM में आने के बाद मेरे अंदर इतना बदलाव आया। मैं पिछले साल शूज खरीदना चाहती थी, ऑनलाइन मैं बुक करती थी तो वहां पे मेरा नंबर नहीं मिलता था, आसपास के पिकअप सेंटर पे मेरा नंबर नहीं मिला। तो 1.5 महीना, पिछली सर्दियों में 1.5 महीना लेट मैंने अपने शूज पहने, लेकिन आरसीएम के ही पहने। तो ये चेंज जो लेके आया 1 PM हमारे अंदर लेके आया है। और मैं सारी महिलाओं को आज यहाँ पे ये बोलती हूँ, क्योंकि हम महिला जब लिस्ट बनाती है ना मंथली, तो कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो इसलिए प्रॉपर लिस्ट पूरे मंथ बनाते रहिए। जो खत्म होने वाला है उसको पहले ही नोट करते रहिए, नहीं तो आप सब्जी बनाने चलेंगी, आपका नमक खत्म हो जाएगा और वो पैसा जो आपके घर में आरसीएम के बदौलत घर में आने वाला था, वो किसी और लाला जी के यहाँ चला जाएगा। तो जब सर बता रहे हैं चेंज के बारे में, तो चेंज करते रहिए। छोटे छोटे चेंज हमारी जिंदगी को बदल देंगे। बस मैं अपनी बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे कॉल आते हैं मेरे पड़ोस से, सबको पता है कि नूतन के घर पे सामान मिलेगा, सरफ खत्म हो गया मैम मिलेगा आपके घर, नमक खत्म हो गया मिलेगा आपके घर। तो महिलाओं की आदत ही ये होती है,
तो अपने घर में खत्म नहीं होने देना है और दूसरों को भी इसका लाभ देना है। तो अपनी इसी बात पे मैं विराम चाहती हूँ और ओवर टू परमिला जी। जी मैम, अब मैं ज्योति गुप्ता मैम को बुलाना चाहूंगी। जी मैम, आप दे रही थैंक यू सो मच प्रमिला जी। और आपकी पोस्टिंग बहुत ही शानदार थी। सर ने बहुत सारी चीजें बताई और मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगी। सर ने एक बहुत अच्छी चीज बताई है कि आपको क्यों करना है, आपका विजन क्लियर होना चाहिए। क्योंकि जब भी हम कोई भी काम करते हैं, अगर हमारा विजन क्लियर नहीं है तो शायद हम भटक सकते हैं। लेकिन जब भी हमारा विजन क्लियर होगा कि हमें क्यों करना है इस काम को, या फिर हम आरसीएम क्यों करना चाहते हैं, या 100% हम इसको क्यों करें, तो ये क्यों आपका जब तक क्लियर नहीं होगा, आपका विजन क्लियर नहीं होगा, तो शायद में भी हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं इधर उधर भटक जाए। लेकिन अगर आपका क्यों क्लियर होगा तो डेफिनेटली आप कर पाएंगे। और दूसरी चीज जो बहुत अच्छी लगी है वो लगी है खुद को बदलना। देखिए, हम हर चीज सोचते हैं बदल जाए, हम अपने परिवार को चाहते हैं कि वो बदल जाए, है ना। रिलेशन जो होते हैं उनमें जो कमियां होती है उनको सोचते हैं कि बदल जाए। लेकिन यस, हम दूसरों को बदलने से ज्यादा अच्छा है कि हम खुद को बदलें। जब हम खुद को बदलेंगे तो शायद हम उस नजरिए से देख पाएंगे। और मैं मतलब इस बात पे मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगी कि जिंदगी बहुत आसान है, लोग यूं ही परेशान हैं। थैंक यू सो मच। ओवर टू प्रमिला जी। जी मैम, अब निर्जरा सुस्मिता मैम, और फिर उसके बाद सर का 2 मिनट का व्यू लेंगे और एक छोटा सा मैसेज चाहेंगे और फिर जमीला मैम। जी सुस्मिता मैम, नमस्कार बोलिए मैम। JRCM जय किशोर। और आज में सारा का तो बहुत खुला मुझे आज मैंने सुबह से आज एकदम माइंड में घुस गया, बहुत अच्छा लगा मुझे तो। और इसी तरफ से हम लोग को आगे बढ़ना है। और मेरा भी कभी घर में पढ़ा खत्म होता ही नहीं है, और स्टॉक होता है हम लोग को मन लगा के जोर से। और इसी तरह मैं स्टार गोल्ड में हूँ, स्टार गोल्ड में मैं भी और लेडीज को स्टार गोल्ड में लेने चाहती हूँ। और उसके बाद में निर्जला मैं हूँ, अभी निर्जला का भी जगह देने के लिए बहुत लेडीज लोग को तैयार कर रही हूँ। और मैं इसी तरफ से आगे बढ़ के जाने के लिए कोशिश करूंगी मैम। थैंक यू मैम, धन्यवाद। जी मैम, अब रिस्पेक्टेड राकेश शर्मा सर का 1 मिनट का मैसेज चाहेंगे। लास्ट में सभी को एक मैसेज दें। और सर, मैं भी ये समझती थी कि चेंज सिर्फ बदलाव है, लेकिन चेंज का के इतने सारे मीनिंग होते हैं, ये मुझे भी नहीं पता था कि हम अपने अंदर 6-7 तरीके से बदलाव कर सकते हैं। और हम फील्ड में सबको ये बताएंगे कि हम अपने अंदर कैसे कैसे बदलाव कर सकते हैं। तो सर 1 मिनट का आप मैसेज दे सकते हैं, फिर हम जमीला मैम के पास चलेंगे सेशन के एंड के लिए, क्योंकि टाइम हो चुका है। जी थैंक सर, यू। पहले राकेश तो सर। आपका आपका धन्यवाद प्रमिला जी, बहुत ही अच्छा, आप बहुत ही जबरदस्त होस्टिंग कर रहे हैं और सभी ने बहुत अच्छी अच्छी मैसेज दिए। अ, जितने भी लीडर्स आई थी अभी, तो बहुत ही अच्छे मैसेज दिए और लग रहा है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये आने वाले समय में हजारों लीडरों का जन्म इस प्लेटफॉर्म से होगा। 2025 आने वाला है और नए साल पे कुछ नए संकल्प लेने चाहिए। और मैं यही चाहूँगा कि एक संकल्प आप जरूर लें कि जितने भी यहाँ पे हमारे साथी जो अभी किसी पिन पे नहीं है, वो 2025 के अंदर रॉयल्टी की, कम से कम रॉयल्टी की पिन पे पहुंचे। जो हमारे रॉयल्टी अचीवर बैठे हैं इस सेशन में, वो टेक्निकल पे पहुंचे। 2025 पूरा एक साल है, आप 3 महीने में पहुंचे, 4 में 6 में पहुंचे, लेकिन 2025 के अंदर अंदर पहुंचे। और जो हमारे टेक्निकल अचीवर यहाँ पे बैठे हैं, वो अपनी पिन को चेंज करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और जब भी कभी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं हाजिर होऊंगा इस प्लेटफॉर्म पे। मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अंदर से आप सबसे बात करके। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू प्रमिला जी। जी सर, थैंक यू सर। और आप सबका साथ है तो सर जरूर टेक्निकल पे भी जाएंगे और जल्दी बहुत सारे साथी सफायर पे भी जाएंगे क्योंकि आप सबका साथ है और 1 PM का स्पेशली साथ है हमारे साथ। तो जमीला मैम, अब इस सेशन के एंड के लिए, क्योंकि टाइम हो चुका है, तो जमीला मैम वेलकम है आपका। जी जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। वाकई में आज छिंदवाड़ा में प्रोग्राम था, लेकिन सर जब घर पे आए थे तो सर ने कहा था मैं 25 तारीख को रहूंगा 1 PM में। तो हमने सर जी को बोला कि आप जाइए मीटिंग लेने के लिए, आज हम 1 PM में रहेंगे घर पे। तो बिल्कुल आज जो सर ने बोले हैं कि बिल्कुल जो यहाँ पे अभी तक के रॉयल्टी नहीं है, आज हमें संकल्प ले लेना है, आज की डेट डाल देना है। क्योंकि जब हम डेट डाल देते हैं तो हमारा दिमाग जो है
तो काम करना शुरू कर देता है ना। तो आप गोल बना लीजिए कि नहीं 2025 में अगर हम रॉयल्टी नहीं है तो हमें रॉयल्टी करना ही करना है, किसी भी हाल में करना है, किसी भी हाल में करना ही है रॉयल्टी। और जो रॉयल्टी है वो टेक्निकल करना ही करना है, टेक्निकल। तो आज हमें गोल बना लेना है कि हमारे टीम में कितने न्यू रॉयल्टी आएंगे और कितने न्यू टेक्निकल हम बनाएंगे। और बिल्कुल जो 2025 यानी 25वीं जो एनिवर्सरी होगी वहां पे 1 PM का कितना माहौल रहेगा। तो आज सारे लोग संकल्प ले लीजिए, और मैंने संकल्प ले ली हूँ और मैंने डायरी में लिख भी ली हूँ, है ना। तो बिल्कुल हमें करना है सर। और आज आपसे वादा करते हैं कि बिल्कुल ये 1 PM में जितनी भी हमारे साथी हैं, ये कोर में जैसे कि यहाँ पे ज्योति मैडम है और नूतन मैडम है और अनीता मैडम है, तो ये जितने भी हैं ना, ये कुछ ना कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट करके आएंगी सर। तो बिल्कुल आज हम मीटिंग का समापन करते हैं। हम लोग कल फिर मिलेंगे 1 PM JRCM में। तो बिल्कुल आप आइए, अपने साथ में हर दिन 2 साथियों को जरूर लेकर के आइए। तो थैंक यू JRCM। नूतन मैडम सभी लोगों को अनम्यूट कर दीजिए। जय आरसीएम। चलना नहीं चलना है, हर दिन आगे बढ़ना है। जय आरसीएम।